आपसे आप लोग एकदम बोर हो गए, करें क्या? सुबह से शाम तक कितने लोगों का झगड़ा बढ़ गया था घर के अंदर, रोज कंप्लेन हो रही थी। कितने बच्चों ने अपने आप को नहीं झेल पाए? आप अकेले में थे ना घर के अंदर, तो अपने आप से बोर हो रहे थे ना, तो किसी ने कुछ नया सीखा? नहीं, किसी ने कुछ नहीं सीखा क्या? हाँ, पढ़ाई के बारे में भी सीखा और अपनी मैम से अपनी मदर से भी कुछ सीखा जो कि आज तक हमने नहीं सीखा है। और जैसे मैं कि सिलाई कढ़ाई बुनाई अक्सर लड़कियां ये सीखती हैं, तो हमने वो सीखा और कुछ खाना भी बनाना सीखा जो कि हम कभी नहीं बनाते हैं। क्या नाम है आपका? चौबे जी के लिए जोरदार ताली बजा देना। आप में से कितने बच्चों ने घर में रह के ये काम सीखा अभी तक? इन्होंने एक बात बोला कि सिलाई बुनाई ये सब फैशन डिजाइनिंग का काम है। सॉरी, आज की डेट में फैशन डिजाइनर सबसे अच्छे लड़के हैं और सबसे अच्छे कुक भी लड़के हैं। आपने सीखा, इसके लिए बहुत बेहतरीन, ताली बजाओ जोरदार। बच्चों एक मिनट ध्यान रखिएगा, एक अर्जेंट फोन आ रहा था। बच्चों ये जो प्रोग्राम है इसे किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम। किशोर अवस्था होती है 9 साल से 19 साल। बेटा जो पीछे बच्चे बैठे हैं आराम से बैठ जाओ, तभी सुन पाओगे, वरना आपका सारा ध्यान आपकी तकलीफ पे होगा। बैठते वक्त अभी जितनी देर भी बैठे कोशिश करें कमर सीधी रखें, राइट, और अपने बॉडी को जो गर्दन है एकदम चिन को ऊपर रखते हुए एकदम स्ट्रेट दिखे। ये बैठने का सही तरीका है। अगर आप ऐसे बैठते हो तो आपकी बॉडी में कहीं तकलीफ नहीं होगा। अगर नीचे पैर फोल्ड कर रहे हो तो उसको 90 डिग्री ऐसे रख लो, ऐसे करके बैठो, देखो ऐसे करके बैठो। इससे क्या होगा, आपके पैर पूरे बैलेंस रहेंगे और ये पुश आपका बराबर रहेगा। वरना जहां पे भी आपको तकलीफ होगी वहां पे आपका दिमाग वहां चला जाएगा और आपका ना सुनने का मन करेगा ना कोई नई चीज सीखने का। और ये अभ्यास केवल यहीं पे नहीं रखना है, पूरे 30 दिन तक जहां भी बैठे हो ऐसे ही बैठना है और उसके बाद ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, फिर आपको तकलीफ नहीं होगी, दर्द नहीं होगा। ये पहला सबक है आपका, किसी चीज को सुनना। किशोर अवस्था 9 से 19 साल की उम्र होती है और इस उम्र में हम लोग बहुत सारी चीजें नहीं कर रहे होते, नई चीजें सीख रहे होते हैं। जो पुरानी चीजें होती हैं उसको हम भूल रहे होते हैं। तो किशोर अवस्था में होता क्या है, हम लोगों के पास सबसे पहला सवाल आता है कि सारी बुराई सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होती है, सारी तकलीफ मुझे ही क्यों आती है और सबसे कम नंबर मेरे ही क्यों आ रहे हैं, एग्जाम में सारे क्वेश्चंस गंदे वाले मेरे को क्यों मिल रहे हैं, अगर किसी का झगड़ा हो रहा है तो मेरे से क्यों हो रहा है, सबकी शिकायत मेरे से क्यों है, मैं ही बुरा हूं क्या? ये सवाल होता है हम लोगों के साथ। कई बच्चों को यह भी समझ नहीं आता कि आखिर सुबह उठ के करूं क्या। ये सुबह होता है तो शाम क्यों होता है, मतलब ये सब हमारी जिंदगी में क्यों हो रहा है, मैं अपने बारे में ही क्यों सोच सकता हूं। आपको अपनी जिंदगी के बहुत सारे सवाल नहीं मिलते हैं ना, तो उन सारे सवालों का एक सिंपल जवाब मैं लेकर आऊंगा। और कुछ मनोवैज्ञानिक समझते हो, दिमाग, दिल और आत्मा, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेन, माइंड और कॉन्शियस। इन तीनों का तालमेल कैसे बैठाया जाए ताकि ऊपर वाले ने जिस मकसद से आपको भेजा है और जो मकसद आपके दिमाग में ऊपर वाले की वजह से आ रहा है वहां तक कैसे पहुंचा जाए। क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद कोई भी चीज आकस्मिक नहीं होती है, कोई ना कोई उसके पीछे कारण है और वो कारण आप खुद हो। कौन? हम नहीं। आप यहां से इस कार्यशाला में हम नहीं बोलेंगे मैं, मेरा, मुझे, क्या बोलेंगे? जोर से बोलो। बिल्कुल सही। यहां पे जो चीज भी मैं बोलूंगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका अपना होगा, यानी मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं और मैं जो कुछ भी सीखूंगा वो मैं खुद सीखूंगा। ये काम ना आपके मम्मी पापा कर सकते हैं, ना ही आपके गुरुजन कर सकते हैं, ना आपके पड़ोसी कर सकते हैं और ना ही आपके साथ बैठा हुआ आपका दोस्त। तो ये जो कुछ भी हम सीखेंगे, जितनी चीजें भी सीखेंगे,
इस कार्यशाला में वो जो ऊपर के मैंने प्रश्न आपको बताए थे ना कि सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ही इस दुनिया में क्यों आया हूं, आखिर मेरे सामने ही सारी चैलेंजेस क्यों आते, सारी परेशानियां मुझे क्यों आती हैं, लोग हर काम के लिए मुझे क्यों दोष देते हैं, कुछ ऐसे ही सवाल हैं। साथ में हम लोग यहाँ पे जो एक्सरसाइज करेंगे वो है सेल्फ रियलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि मैं अपना पहचान कैसे करता हूं या मैं अपनी आपने छवि कैसे बनाऊं। आपने छवि समझते हो? आप सभी के दिमाग में एक छवि है आपकी अपनी व्यक्तिगत, कि मैं ऐसा हूं, मैं यूं हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरी इतनी लिमिट है। आपने अपने एक लिमिट बना रखी है, राइट? तो लिमिट को कैसे इंक्रीज करें इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। बेटा आखिरी तक आवाज आ रही है? पक्का? बहुत बढ़िया, मतलब मेरा माइक अच्छा काम करता है, कंटिन्यू कर सकता हूं उसके साथ में, है ना? तो बच्चों, मैं आप सभी का किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आपके स्कूल प्रिंसिपल, प्रबंधक सर, टीचर्स और आप सभी और इवन ये स्कूल का स्पेस, इन सबको भी कार्यशाला में स्वागत करता हूं। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इन सभी लोगों के लिए और खुद के लिए एक जोरदार ताली मार के कार्यशाला में शुरू करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ताली मारना भी एक कला है, इसे कहते हैं चेक टेक्निक। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। क्योंकि इस समय कोई भी बच्चा यहाँ पे तनाव मुक्त नहीं है। किसी को तनाव है अपनी कॉपी किताब का, किसी को साइकिल का, किसी को पड़ोसी का, किसी को घर की शिकायत होगी और किसी का कल का एग्जाम होगा, राइट? सबको है ना कि मैं रोज रोज भूल जाता हूं, पढ़ता हूं लेकिन भूल जाता हूं। तो कोई ना कोई आपके पास ऑलरेडी एक तनाव है। और कोई बच्चा अपने पड़ोसी बच्चे से इतना परेशान होगा कि उसको समझ नहीं आ रहा होगा कि वो मेरा दोस्त है कि दुश्मन, उसको हाँ बोलूं या ना, उसको मना करूं क्या करूं, कॉपी दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, है ना समस्या? तो जब कभी भी ऐसी समस्या में फंस जाओ तो जस्ट शांत हो जाओ, लंबी सांस भरो। कैसे? फिर इसको धीरे से छोड़ो और एक जोरदार ताली मारो और अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करो। जरा करो एक बार एक्सरसाइज। इस ताली बजाने के समय में आपके सारे एक्यूपेंचर की जो तालियां है ना, इसमें पॉइंट्स हैं, वो सब बजते हैं। और जब बजते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाता है? सही। ये मेडिकल की जानकारी आपको देंगे डॉक्टर राजेश तिवारी जी कि किशोर अवस्था में हमें अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है। मैं केवल मानसिक चीज के ऊपर बात करूंगा, यानी 3 चीज, दिल, दिमाग और आत्मा। इंग्लिश में बोलेंगे ब्रेन, माइंड और चेतना। और मैं आपको जो एक्सरसाइज सिखाऊंगा वो होगा आत्म छवि, यानी सेल्फ रियलाइजेशन कैसे बनाया जाए और अपना एक अच्छा पिक्चर कैसे बनाया जाए। दूसरा चीज मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि हम अपने लक्ष्यों को कैसे निर्धारित करें और जो जिंदगी में बनना चाहें वो कैसे बन सकते हैं, राइट? और तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, जो कुछ भी सीख रहे हो, उसमें रोज बेहतर 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 कैसे होते जाओ, इसका टेक्निक बताऊंगा। कितने लोगों को ये 3 टेक्निक जाननी है? अरे वाह, सबको जाननी है। तो ये जादू की छड़ी के लिए आप सभी लोग तैयार हो? पक्का? तो आप लोग एक्सरसाइज भी करोगे? तो फिर एक जोरदार ताली मारो अपने लिए। थैंक यू वेरी मच। जैसा मैंने आपको बताया कि किशोर अवस्था 9 से 19 साल की उम्र होती है। ये एक ऐसी उम्र का पड़ाव है जो शिशु बाल के बाद आता है किशोर अवस्था। इसके बाद और भी अवस्थाएं हैं। ये अवस्था 3 अवस्थाओं में बटी होती है। मैं उन सब का डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा आपको, मैं सीधे टू द पॉइंट आऊंगा क्योंकि बड़ा लंबा सब्जेक्ट है। इसके अंदर और भी सब्जेक्ट आता है, जैसे हेल्थ, कि किशोर अवस्था में अपना स्वास्थ्य कैसे रखा जाए। दूसरा आता है बीमारियां, वो कैसे होनी चाहिए और कैसे उनसे बचा जाए। तीसरी चीज इसमें आती है सुसाइड, क्राइम। मालूम है, आत्महत्या और क्राइम ये भी एक सब्जेक्ट है जो किशोर अवस्था में नॉर्मल होता है। क्या बेटा? तो ये भी एक सब्जेक्ट है। इसके बाद एक आता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब लैंगिक तौर पे जो भेदभाव होता है उसे कैसे अपने आप को मानसिक तौर से उभारा जाए। तो और जो 5वीं चीज है वो है गुण का विकास या स्किल्स,
क्या आता है? गुण या स्किल्स। तो मैं केवल गुण और स्किल्स के ऊपर बात कर रहा हूं। जितनी चीजें मैंने आपको बताई पहले की जो एक्सरसाइज कराऊंगा वो स्किल्स है, उसमें से 2 मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। एक कि हमारा बॉडी पोस्चर यानी हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है और बॉडी पोस्चर वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप लोग सुन रहे हो, राइट? तो मैंने आपको क्या कहा कि अपनी कमर सीधी रखनी है और अपना गर्दन सीधी रखना है। ये एक पहली टेक्निक है जो हमें आने वाले पूरे के पूरे 30 दिन तक लगातार संडे मंडे कहीं भी बैठे, चाहे घर में भी बैठे, घर में बैठे तन के बैठोगे तो क्या होगा? घर वालों ने क्या हो गया तो आप बोलोगे कि मैं ऐसे ही बैठती हूं। एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, लेकिन तीसरे वालों समझ जाएंगे ये आपका स्टाइल है, राइट? ये आपकी पहचान बन जाएगी। क्यों किशोर अवस्था में हम इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं? उसका कारण ये है कि आपका जो ब्रेन है, राइट? ब्रेन मतलब दिमाग, क्या है? इस चीज को आप देख सकते हो MRI से, एक्सरे से, और इसको आप अपने हाथ से छू भी सकते हो। इस खोपड़ी के नीचे होता है, ये मांस का एक लोथा है जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, चीड़-फाड़ भी कर सकते हो। मतलब ये भौतिक चीज है, क्या है? वेरी गुड। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है मन। क्या होता है? मन को आप देख नहीं सकते लेकिन उसको महसूस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? वेरी गुड। इसीलिए मन के चलते जो आप लोग सारी बदमाशियां करते हो उसी का कारण है। दिमाग क्या करता है? लॉजिक लगाता है। क्या लगाता है? वो हर जगह कारण खोजता है, प्रश्न करता है, लेकिन मन भावना में बहता है। किसमें? और वो हम लोग छू नहीं सकते हैं, उसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हाँ, वो कैसे करोगे? कभी आपने सोचा वो कैसे महसूस किया है? आज गोलगप्पे खाने हैं, है ना? पढ़ाई करते करते बाहर चिड़िया की आवाज आई तो कान उधर चला गया, वाह क्या मीठी आवाज आ रही है। तो मन क्या हुआ? दिमाग बोलेगा नहीं कल एग्जाम में पढ़ाई करो, लेकिन मन क्या बोलता है? हाँ, बैठे बैठे सपने देखने लगते हैं। किशोरावस्था बहुत होता है, क्लासरूम में बैठे और सपने देख रहे हैं। आहा, मुंदेरी लाल के ख्वाब देख रहे हैं। कितने लोग देखते हैं? हम सभी देखते हैं, कोई बुराई नहीं है। सपना देखना बहुत अच्छी क्रिया है, लेकिन अगर वो प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाए, जैसे APJ अब्दुल कलाम जी ने देखा था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जब कभी भी वो समस्याओं में फंस जाते थे तो आप कुछ बोल रही थी बेटा, जानती हो क्या ये कहानी? नहीं, आपने कभी नहीं पढ़ा अग्नि की उड़ान? एक किताब है अग्नि की उड़ान। अब्दुल कलाम जी जब भी किसी समस्या में फंस जाते थे तो क्या करते थे? वो सपने में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। और आप लोगों ने ये चीज सिर्फ APJ अब्दुल कलाम जी के साथ नहीं होता था, ये आपके साथ भी होता है। अगर आप पढ़ते पढ़ते सो जाओ और कोई प्रश्न कर रहे हो मैथ्स का या फिजिक्स का, या कोई चीज याद नहीं हो रही, वो सपने में रिपीट करते हो और क्या हो जाता है? कितने लोग एग्जाम के दिनों में ऐसा महसूस किए? नहीं, कोई नहीं किया। इस लेवल तक कोई नहीं पढ़ा, पढ़ते पढ़ते सो जाओ और उसके सपने में दिख रहा है कोई रीडिंग कर रहा है, कोई नहीं है। मतलब आपने इस लेवल तक की अभी तक पढ़ाई नहीं की? कोई बात नहीं, अगर नहीं किया और अगर किया भी है तो महसूस नहीं किया होगा, क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा व्यस्त अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम चीजों को महसूस नहीं करते। तो ये हो गया आपका मन। क्या हो गया? जो आपको सपने दिखाता है, महसूस कराता है। लेकिन जब आप दिमाग और मन को जोड़ते हो और किसी चीज को बार बार कल्पना करते हो, क्या करते हो? अपने दिमाग में पिक्चर बनाते हो। जैसे कि आप साइकिल चलाने का पहला दिन याद करो। आप सभी लोग साइकिल चलाते हो, राइट? तो जब आपने साइकिल चलाया था या चलाने की सोचा होगा, तो क्या आपने अपने दिमाग में पिक्चर बनाई होगी? आपका मन करता होगा मैं भी साइकिल चलाऊं, बड़ा सुंदर दिखूंगी या दिखूंगा, है साइकिल ऐसे चलाऊंगा, ऐसे चलाऊंगा, छठ से स्कूल पहुंच जाऊंगा, छठ से दुकान पहुंच जाऊंगा, और मैं अपने साथ ऐसे बैग लूंगा, ऐसे सब्जी लेकर आऊंगा। ऐसा आपने कल्पना किया और उसके बाद कोशिश की साइकिल चलाने की, और इतना चलाया कि गिरे पड़े, लेकिन फिर भी नहीं छोड़े। और आज की डेट में क्या उसके लिए आपको सोचना पड़ता है? भी नहीं। अब आपको पता भी नहीं चलता आपके दिमाग को कब आप साइकिल पे बैठते हो और साइकिल चलाना शुरू कर देते हो। और अब पहले जैसे आपको सावधानी भी नहीं, अरे अरे सामने टकरा रहा हूं, फटाक से उधर जाते हो, ब्रेक हुई, राइट? तो ये 2 चीजें क्या है? तो ये जो चेतना है, ये इतना अभ्यास आपने किया कि अब उसके लिए सोचना, ये एक एग्जाम्पल है जो हर किसी ने महसूस किया है। ऐसी दूसरी चेतना है जब आप क ख ग लिखते हो। आज की डेट में आप हिंदी लिखते हो तो क्या किसी स्पेसिफिक शब्द जो आप बार बार दोहराते हो उसके लिए सोचना पड़ता है कि स्पेलिंग क्या है?
ऐसा सोचना पड़ता है क्या? छोटे बच्चों को छोड़कर जो बड़े बच्चे उनको सोचना पड़ता है क्या? क्यों? क्योंकि अब वो आपके अचेतन मन या चेतना में चला गया है, वो अभ्यास हो गया। इसी तरीके से भौतिक चीजें या बायोलॉजिकल या प्राकृतिक चीजें जैसे सांस लेना, अभी कितनी सांसें आप ले रहे हो, गिनते हो क्या? कितना लीटर ऑक्सीजन अपने छाती में भर लेते हो, किसी को पता है? क्या आपको पता चलता है? क्या इसके लिए सोचना पड़ता है? लेकिन अगर आप बीमार पड़ जाओ तो लंबी लंबी सांसें लेते हो तो सोचना पड़ता है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, घुटन हो रही है, होती है। तो चेतना ये होती है कि जो आपको पता भी ना चले और आपके दिमाग को सोचना भी नहीं पड़े और वो ऑटोमेटिक होने लगता है। ये होती है तीन चीजें, दिमाग जिसको छू सकते हैं, मन जो महसूस करते हैं। दिमाग और मन के कोऑर्डिनेशन से जब किसी चीज को अभ्यास कर लेते हैं तो वो हमारी चेतना बन जाती है। क्या बन जाती है? समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट? समझ में आ गया? और मनोविज्ञान यही विषय है जो इन तीनों पे अध्ययन करता है। तो यहां पे मैं 1 मिनट के लिए आपको विराम दूंगा। ये तो हो गया कि मैं आपको चेतना तक ले आया मनोवैज्ञानिक तरीके से। तो मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, मेरे बारे में जानना चाहोगे या स्किप करके आगे बढ़ जाए? कर लिया जाए 5 मिनट का? वेरी गुड। दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है और मैं आप तक आया हूं हमारे प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपूत, जो आपके प्राचार्य हैं श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज के, उनके मार्गदर्शन में। और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इंस्पा उत्तर प्रदेश, इंडियन स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन, उसके साथ में कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज, उसके साथ में है अनिका एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट। ये मेरा ट्रस्ट है, मैं इसका प्रेसिडेंट हूं, ये हाल ही में मैंने बनाया है। और उसके साथ में विकल्प हेल्थ एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट। तो उपयुक्त इंडियन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट और श्री दुर्गा जी के प्रमुख वक्ता है प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र राजपूत जी, ये हेड भी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं इन तीनों के। उनका साथ दे रहे हैं डॉक्टर राजेश तिवारी जी, ये एसोसिएट प्रोफेसर है और श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज में जो आपके बीच में यहां बैठे हुए हैं सर, ये आपसे किशोर अवस्था में हेल्थ के ऊपर बात करेंगे और कैसे स्वस्थ रहना है। क्योंकि अगर ये तीनों चीजों को चलानी है तो हमें क्या चाहिए? शरीर। क्या चाहिए? और शरीर को फिट रखने के लिए क्या चाहिए? अच्छा शरीर चाहिए। अच्छे शरीर के लिए हमें अच्छा भोजन और अच्छी चीजें रखनी है, बीमारियों से मुक्त रहना है और जिंदा रहना है, राइट? तो इसके बारे में आपको बताएंगे डॉक्टर राजेश तिवारी जी। साथ में है डॉक्टर पूजा पांडे जी, जो अनिका होम्योपैथिक थे, ये महिलाओं के बारे में बोलती हैं। और फिर है एडवोकेट डीपी पांडे जी, ये सलाहकार है महिला एवं बाल अपराध के। और उसके बाद मैं आता हूं राकेश कुमार पांडे। मैं एक्चुअल में साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूं। अभी हाल फिलहाल में मैंने इस प्रोफेशन को एक्सेप्ट किया है। मैं एक्चुअल में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूं। कोई जानता है एयरक्राफ्ट? कोई नहीं जानता? एरोप्लेन जानते हो? कितने लोग जानते हैं? जानते हो? और कितने लोग उसकी आवाज से डर के चारपाई के नीचे छुप जाते हो? आज की डेट में कोई नहीं छुपता ना? आज से कुछ सालों पहले लोग छुप जाते थे। तो मैं एक्चुअल में एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन बोलेंगे, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है परिभाषा में, क्योंकि टेक्निकल टर्म में दोनों की भाषाएं अलग है। जब मैं एयरक्राफ्ट में नहीं था तो मुझे पता नहीं था कि ग्लाइडर क्या होता है, हेलीकॉप्टर क्या होता है, एरोप्लेन क्या होता है। मैं भी आपकी तरह ही था। जब मैं इस फील्ड में गया तो मुझे पता था, अच्छा हवाई जहाज में इतनी भी वैरायटी होती है। और छोटे से लेके बड़े जहाज तक, आज तक जितने भी छोटे से लेके बड़े जहाज तक है, उन सब पे मैंने काम किया है। मेरा कैरियर शुरू हुआ मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब से, और अभी मैं एमिरेट्स दुबई में था, वहां पे एयरबस 380 मेरा लास्ट एयरक्राफ्ट, यानी दुनिया के जो सबसे छोटे जहाज से लेके दुनिया का सबसे बड़े जहाज तक काम किया। उस मशीन पे काम करते थे इंसान। तो जब मशीन और इंसान मिलते हैं तो उनका बिहेवियर बदल जाता है। बिहेवियर मतलब व्यवहार। जैसे इस वक्त आप लोग मोबाइल यूज करते हो और बहुत डांट सुनते हो। कितने लोग डांट सुनते हैं? और कुछ लोग पिटते भी होंगे। डांट भी सुनते हो ना? क्योंकि जैसी मशीन हाथ में आएगा तो आपका व्यवहार, वेरी गुड। तो उस व्यवहार के ऊपर मैंने अध्ययन किया
और फिर जब मैंने अध्ययन किया तो मुझे समझ में आया कि नहीं, अब मुझे एक चीज और पढ़ना चाहिए कि इनको मैनेज कैसे करना है, व्यवस्थित कैसे करना है। तो फिर मैंने मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया। दुनिया भर के कोर्सेज करने के बाद, कंपनियों को फायदा देने के बाद मुझे समझ में आया कि अगर कंपनियां अपने प्रॉफिट के लिए एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकती है, तो मेरे अपने प्रांत में, मेरे अपने गांव में जो छोटे बच्चे हैं, जो एक परिवार के मेन सदस्य हैं, अगर मैं उनको मोटिवेट करूं और परिवार अपने आप उन्नत करने लगे, तो इससे अच्छा काम क्या होगा मेरे पास, और मेरी जिंदगी की सफलता यहीं पूरी हो जाती है। मैं आप सभी बच्चों में से केवल 1 या 2% से एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मुझे पूरा पता है कि आप सभी लोग सुनते हो। जब मैं आपकी उम्र में था, तो जब कोई मुझे ऐसी बातें बोलता था तो मुझे बड़ी अजीब सी लगती थी, क्योंकि मैं आप ही की तरह किशोर था और मेरी अपनी कोई दुनिया नहीं थी। मैं सपनों की दुनिया में था, जैसे इस वक्त आप लोग हो। क्योंकि भौतिक यानी जो फिजिकल दुनिया है, उससे अभी तक आपका वास्ता नहीं हुआ है। आपके लिए पैसा केवल एक कागज का टुकड़ा हो सकता है, लेकिन वो कहां से आता है, उसके लिए अपनी भावना, शारीरिक रूप से दिन भर का टाइम कैसे बर्बाद करके आपके पिताजी उस घर में लाते हैं, इस चीज से भी आपका वास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि बिजली का बिल कब आता है, कब जाता है, सब्जी कैसे आती है और कैसे जाती है, उस सब्जी को कैसे उगाया जाता है। लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे, राइट, और जब इन सब चैलेंजेस यानी इन चेतावनियों के साथ या इन परेशानियों के साथ, इन तनाव के साथ जब आप डे टू डे लाइफ को झेलेंगे, तो आपको अपने आप रियलाइज होने लगेगा कि कितनी डिफिकल्ट है जिंदगी। और तब आपको ये चीजें याद आएंगी जो मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि जब तक कोई बीमार नहीं होता तब तक डॉक्टर की याद आती है क्या? सब सोचते हैं हम थोड़े बीमार पड़ेंगे। ऐसा होता है ना? क्या कोई सोचता है कि मैं कुछ बीमार पड़ूंगा या मेरे सामने ऐसी समस्या आएगी? लेकिन वक्त में क्या होती है? ताकत। और जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो उसको, जब कभी भी ऐसी परेशानी आए तो आप उसको ना फेल्यूर नहीं बोलना, हार नहीं मानना, उसको क्या बोलना? अनुभव। क्या बोलोगे? अनुभव। क्या बोलोगे? अनुभव। वेरी गुड। आप अपने शब्दों को बदल दो। जब कभी भी आपके सामने कोई भी चेतावनी आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए और आपको सफलता ना मिले, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि अगर मैं जिंदा हूं तो मैं किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल को झेल सकता हूं, चाहे वो आर्थिक परेशानी हो, चाहे पारिवारिक परेशानी हो, चाहे व्यक्तिगत हो, या मेरा दिमाग मुझ पर भारी होने लगे। तो हर हालत में मुझे क्या रहना है? क्या रहना है? वेरी गुड, जिंदा रहना है। ताली बजाओ ये जो 2-4 बच्चों ने बोला है, वेरी गुड। अरे जिंदा हो, साबित करो अपने आप को ताली मार के। नहीं, आप लोग जिंदा नहीं हो तो ताली मारो जोर से। वेरी गुड। और जब कभी भी ऐसी परेशानी आए तो उसको क्या बोलोगे? आज से अनुभव। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? एक्सपीरियंस। क्या बोलोगे? हाँ, ये नहीं बोलना कि मैं नाकामयाब हो गया या मुझसे नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यही चीज सुनते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम छोटे हो, तुमसे नहीं होगा, हम गरीब परिवार से हैं, हमसे नहीं होगा, हम इस गांव से हैं, हमसे नहीं होगा, हम इस डिस्ट्रिक्ट से हैं, हम ऐसे नहीं होगा कि हमारे पास सुविधाएं नहीं है। जब ऐसी चीजें आप सुनोगे तो आपके दिमाग में वो घर कर जाता है और आप उस बात को यकीन मान लेते हो, जो कि सरासर झूठ है। राइट? आप मानते हो इस बात को? मानते हो आप लोग? क्योंकि जब आपको मोबाइल चाहिए होता तो आप किसी भी तरीके से ले लेते हो। क्या आपके सामने परेशानी आती है? रो कर, गा कर, गिड़गिड़ा कर, लेकिन हिम्मत, अगर ये बंदो नहीं मिलेगा तो फिर आप लोग दूसरा तरीका अपनाते हो, लड़ाई झगड़ा, ब्लेम करना, शिकायतें करना। करते हो ना? तो इस चीज को अनुभव करते हुए ये सोचो कि मुझे हार नहीं मानना है, लेकिन बुरी चीज के लिए नहीं, अच्छी चीज के लिए। मैं क्यों बोल रहा हूं अच्छी चीज? क्योंकि आप सभी को ये चीज बहुत अच्छी तरह पता है कि आपको सुंदर दिखना सबको अच्छा लगता है, राइट? और आप लोगों को ऐसे कपड़े पसंद हैं जो सबसे अलग हो, सुंदर हो। अगर मैं आपको पैसे दूं और बोलूं कपड़े खरीदना है, तो आप कौन से कपड़े खरीदोगे? जो सबसे अच्छे हो, सबसे अलग हो और कोई दूसरा ना रखता हो, राइट? और लड़के लोग तो कम से 5-6 पॉकेट हो जिसमें 2-4 पर्स रख सके। ऐसा ही है ना? सारी सुविधाएं चाहिए कि नहीं? तो ये आपकी चॉइस है कि आपको सबसे बेहतरीन कलर, सबसे बेहतरीन डिजाइन और सबसे बेस्ट चीज चाहिए, राइट?
मेरे प्यारे बच्चों, पीछे वाले प्लीज, आपको बोल रहा हूं बाबू, बैठने की जगह है, बैठ जाइए। थैंक यू। जब आप लोग ऐसा सोच सकते हो तो सोचो आप जैसे खूबसूरत प्यारे बच्चों को ऊपर वाले ने जब बनाया होगा तो क्या सोचा होगा। उसने कुछ तो ऐसा सोचा होगा कि एक बच्चा दूसरे बच्चे जैसा, आप सभी में एक स्पेशल टैलेंट दिया है। क्या दिया है? वेरी गुड। आपके अंदर एक स्पेशल टैलेंट है और एक स्पेशल गुण है, उसे कहते हैं की स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? और वो इतनी बढ़िया स्ट्रेंथ है, जैसे बेटी ने बताया ड्राइंग बनाना उसका पैशन है, शौक है, नई चीज सीखना। और ये ड्राइंग बनाना, कपड़े की सिलाई और उसके बाद कार्टून, अगर इन तीनों को मिक्स कर दिया जाए तो ये फैशन डिजाइनर की पहली काबिलियत होती है। एक फैशन डिजाइनर क्या होता है? वो कई गुणों का एक मिक्सर होता है, कई गुणों का एक स्वामित्व होता है, उसके पास एक आदमी होता है और ये तीनों चीजें उसकी तरफ लेके जाती है। जब आप बड़े होगे तो ये चीजें समझ पाओगे। जो छोटी छोटी चीजें आप सीखते हो वो एक्चुअल में आपको एक महान इंसान की तरफ लेके जा रहा होता है। तो ऊपर वाले ने जब आपको बनाया तो आंख एक जैसी नहीं रखी, कान एक जैसा नहीं रखा, आपके चेहरे का बनावट एक जैसे नहीं रखा, आपकी आवाज एक जैसी नहीं रखी और ना आपका शरीर मोटा पतला एक जैसा रखा। सबको कोई ना कोई स्ट्रेंथ देके दिया। तो जब ऊपर वाले की बनाई हुई चीज होती है ना, वो सबसे खूबसूरत होती है। क्या होती है? तो मैं ये सभी खूबसूरत बच्चे जो यहां बैठे हैं, वो सारे टैलेंटेड बच्चे जो यहां से लेके इस बच्ची से लेके वो आखिरी बच्चे तक, जो मेरे को अभी तक नजर नहीं आ रहा है, आपके पीछे भी है बेटा एक वो जो छोटा सा बच्चा प्यारा सा, आप सभी को ऊपर वाले ने किसी मकसद से यहां भेजा है। कुछ मकसद हम खुद तय कर लेते हैं क्योंकि ऊपर वाला बार बार हमें इंटुएट करता है, हमें इंट्यूशन देता है। कहते हैं ना, मुझे ज्ञात हो रहा है, महसूस हो रहा है कि मैं इस दिशा में जा रहा हूं। तो ऊपर वाले ने आपके अंदर वो स्ट्रेंथ भर के भेजा है। और जब भी कोई नई चीज सीखने को मिले तो उसे बेतहासा बिना डरे सीख लो। क्या करो? लेकिन वो चीज जो मुझे खुशी दे। क्या दे? जो रोज मुझे आगे बढ़ने का मदद करे। पहली चीज, मुझे खुशी दे और मुझे आगे बढ़ने के लिए मदद करे, मेरे परिवार को आगे ले जाने के लिए मदद करे, मेरे समाज को। ये तीनों चीजें, ना मेरे माँ बाप विरोध करे, ना समाज बुरा करे विरोध करे और ना भविष्य। अगर ये तीनों चीजों से अलग हो तो मतलब वो चीज गलत है। क्या है? यहां पे हमें गलत और सही का फर्क पता चलता है। आपको मालूम चला? गलत और सही का फर्क यही है कि अगर सबसे पहले मेरा दिल उसको मना करता है कि ये गलत है, ये मत करो, और मुझे वो करते हुए शर्म आती है, डर लगता है और मैं 10 लोगों के सामने बोल नहीं सकता, तो वो चीज पहली उसकी पहचान है कि वो कुछ गलत है और मुझे शर्म आ रही है, वो मैं बता नहीं सकता। दूसरी चीज, अगर हो सकता है कि मैं सही हूं और मुझे लगता है कि वो चीज मैं महसूस कर रहा हूं, उसका मतलब क्या है? आप किसी से डिस्कस करोगे तो पहले क्या होंगे? माँ बाप आपको बोलेंगे कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ऐसा होगा। तो अगर माँ बाप उसका विरोध करते हैं और समाज भी उसका विरोध करता है और आप किसी को बता नहीं सकते, तो वो चीज क्या है? और हमें वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आपका उम्र आएगा तो आप अपने आप उस लायक तैयार हो जाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमारा दिमाग चीजों को भूल जाता है। क्या जाता है? तो कितने लोग भूलने को बहुत गुस्सा होता है कि मैं भूल गया इसलिए मेरे को गुस्सा आता है या शर्म आती है? 1 2 3 4, अरे सारे बच्चे मेजोरिटी है। तो आपको बड़ी खुशी होगी अब जान के कि दिमाग भूलने के लिए बना है। क्या बना है? हाँ, दिमाग भूलने के लिए बना है। हमें सिर्फ खास चीजें याद रहती हैं। हमें क्या याद रहती है? पहली, जिसको हम बार बार दोहराते हैं, क्या कहते हैं? दूसरी चीज जो बड़ी मनोरंजन वाली होती है, जो हमारे दिमाग को बड़ी अलग लगती है, वो जैसे कोई शादी पार्टी, गाना, डांस, वो याद रहेगा। या फिर बहुत सारा दर्द या वेदना जो आपको किसी ने दिया हो और वो आपके दिमाग को बड़ी इमोशनली डाउन कर दे और आपने खूब रोया हो, वो आपके परमानेंट घर में चला जाएगा। इसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं
जो अचानक आपके सोचने समझने से ऊपर से नीचे तक झकझोर दे, ऐसी चीजें। वो अच्छी भी हो सकती है और वो खुश भी कर सकती है और वेरी गुड, ये होता है एहसास। तो अब आपको दिमाग की एक क्रिया पता चल गई कि वो भूल जाता है। इसीलिए जब हम बहुत सेफ्टी वाला काम करते हैं, जैसे डॉक्टर लोग जब सर्जरी करते हैं या इंजीनियर लोग कोई बहुत बड़ा ऐसा काम कर रहे हो जिसमें बहुत लोगों की जान का जोखिम है, उस वक्त वो लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। वो उनके पास एक चेकलिस्ट होता है। मैंने एक चेक पॉइंट बताया आपको ताली मारने का, ऐसे ही एक लिखित चेकलिस्ट होता है कि किस स्टेप के बाद क्या करना है, और अगर वहां फंस गए तो आपको क्या करना है। वो उन किताबों के हिसाब से करते हैं, उसे कहते हैं मैनुअल। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। जैसा उसमें लिखा रहेगा वो उसी को करते हैं और अपने दिमाग का इस्तेमाल, क्योंकि वहां जान का जोखिम होता है। इसीलिए जो आर्मी में कमांडोज होते हैं उनके पास भी एक चेकलिस्ट होता है। जो हवाई जहाज उड़ाते हैं पायलट, उनके पास भी एक चेकलिस्ट होता है। जो पानी का जहाज उड़ाते हैं उनके पास भी एक चेकलिस्ट होता है। यहां तक कि जो डॉक्टर सर्जरी करते हैं उनके पास भी एक चेकलिस्ट होता है, क्योंकि दिमाग हमेशा हावी होने लगता है। वो सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं वो बिल्कुल सही है, और ऐसे में क्या होती है, गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपने दो चीज सीख ली दिमाग के बारे में, एक ये भूल जाता है और दूसरा वो हमेशा अपने आप ही सोच लेता है। जैसे आप लोग सोचते हो, क्या सोचते हो? कुछ भी सोच लो, सोचने की कोई सीमा है क्या? तो अब ये आपको तय करना है कि मुझे अच्छा सोचना है कि बुरा। आप सोच लेते हो कि मैं छोटा हूं, मैं बास्केटबॉल नहीं खेल सकता, मैं छोटा हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता। और सबसे बड़ी बात क्या, अगर आप में से बहुत सारे प्यारे से बच्चे बैठे हैं यहाँ पे ना, अगर किसी ने आपको बोल दिया कि बेटा आईएएस बनना है, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा मेरे को तो स्पेलिंग पढ़नी नहीं आती, मेरे को चीजें याद नहीं होती, मैं आईएएस कैसे बन सकता हूं, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती, मेरे को हिस्ट्री नहीं आती। आपका दिमाग अपने आप ये सोचने लगता है। कितनों के साथ होता है? वेरी गुड। मतलब अभी तक आप लोग मेरी उम्र में ही हो, बाहर नहीं गए। दूसरी चीज, अगर क्लास में फर्स्ट आने के लिए बोल दे, सर ने बोला कि आपको एक चैप्टर पढ़ना है, तो आपको लगेगा कि मेरी आलोचना करेंगे सब लोग और मैं रीडिंग करूंगा तो उच्चारण नहीं कर पाऊंगा, तो सारे दोस्त मेरा मजा लेंगे। या फिर हो सकता है सर मुझे पटक के पीटने लगे, इतने क्लास में आ गए और अभी तक रीडिंग नहीं आ रही है। इस डर से आप अपने आप को रोकते हो। यही डर है कि आपको गाने से रोकता है, यही डर है आपको खुल के हंसने से रोकता है। जब आप हंसते हो तो आपको डर लगता है, पता नहीं मेरी हंसी कैसी होगी। दिमाग हमेशा क्या सोचता है? छोटा। ये दिमाग आपके साथ खेल रहा है। कौन? आपका मन नहीं, मन तो चाहता है कि गाना सुने तो डांस करे और आंखें बंद करके नाचते भी ऐसे ऐसे करके, लेकिन जब बोलते चलो नाचो तो क्या बोलोगे? दूसरे का हाथ पकड़ के खींचेंगे, तू नाच, तू नाच। तो दिमाग का काम है सबसे छोटा सोचना। वो आपको पहले ही रोक देगा। अगर मैंने जितने बच्चों को बोला खूबसूरत, तो कुछ लोग अपने मन में बस सर झूठ बोल रहे हैं, मैं तो ऐसा हुई नहीं, क्योंकि आपने अपना चेहरे को देखा ही नहीं। आप एक बार अपनी मम्मी से जाके पूछो, मम्मी मैं कैसी हूं, तो मम्मी बोलेगी बहुत खूबसूरत बच्चे हो, आप सभी बहुत खूबसूरत बच्चे हो और आपके पास पूरी शक्तियां हैं। इस चीज को आपको बार बार अपने दिमाग में दोहराना है। दुनिया की बातें नहीं सुननी है, यहां पे दुनिया की बातें, मुझे अपना स्ट्रेंथ पहचानना है। मैं क्लास में फर्स्ट आ सकता हूं, मैं चीजों को याद रख सकता हूं, मैं जो चाहे वो बन सकता हूं, और मैं अपने आप से झूठ नहीं बोलता। जैसे जितने बच्चों ने, मैंने बड़ा अच्छा लगा मुझे कि मैंने एक बार ही पूछा और सारे बच्चों ने हाथ उठा लिया। हाँ, हम लोगों का दिमाग ऐसा छोड़ता है। मतलब आप सभी इतने अच्छे बच्चे हो कि आप अपने आप से झूठ नहीं बोलते। सबसे पहला काम है कि हमें अपने आप से झूठ सपने में भी नहीं बोलना है, ना गलत बोलना है ना। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग एक वक्त में दो काम भी नहीं करता। एक वक्त में वो दूसरा काम जब भी करेगा जब मैं चेतना में उसको पहुंचा लूं। जैसे साइकिल चलाओगे तो एक वक्त में दो काम करेगा वो, साइकिल भी चलाओगे, सोचोगे भी और लक्ष्य को भी सोचोगे मुझे कितनी जल्दी पहुंचना, हो जाके क्या करना है। लेकिन वो अभ्यास का कौन सा लेवल है? आपने कितने दिनों से साइकिल चलाई है और उसको रोज रोज चलाई है। अगर किसी बच्ची ने 6 महीने छोड़ दिया होगा तो उसका कॉन्फिडेंट आएगा क्या साइकिल चलाने का? नहीं। आप रोज साइकिल चलाते हो, रोज अभ्यास करते हो। इसी तरीके से आपको अच्छी सोच एक दिन नहीं करनी है, रोज रोज अपने आप को दोहराना है कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, मैं कुछ भी पढ़ सकता हूं,
मैं कुछ भी कर सकता हूं और दुनिया की सारी ताकत मेरे पास है। तो दिमाग एक वक्त में 2 काम। तो अभी तक कितनी चीजें हो गई? दिमाग के बारे में कितनी चीजें जान गए बेटा? आप बोलोगी? बोलो, क्या नाम है आपका? खुशी पांडे जी, हम भी पांडे जी। देखो भाई, पांडे पांडे का कोई संबंध नहीं है, ये खुशी है। खुशी जी है ना? तो खुशी जी बताएंगी दिमाग ने अभी तक क्या सोचा है। नहीं? कोई बात नहीं, ये शर्मा रही है। क्यों? अभी तक इनको अभ्यास नहीं है ना, यही कारण है। मैंने बोला आपका मन करता है, आपको पता चला दिमाग की क्या खासियतें मैंने बताई है। बताओ बेटा। आपने बताया कि पहले तो हम दिमाग ऐसी चीज है जिससे कि हम कुछ भी करते हैं और भूल भी जाते हैं, और दिमाग से हम बहुत कुछ कर भी सकते हैं बट नहीं कर सकते हैं। ताली बजाएं इनके लिए। वेरी गुड। ध्यान से देखो, पहले दिमाग चीजों को भूलता है। क्या करता है? दिमाग शॉर्टकट मारता है। क्या मारता है? इसीलिए आप लोग हमेशा बदमाशी, खेलकूद, इन सब में जो टेम्पररी मजा देते, चाहे स्वाद को दे, चाहे मन को दे, चाहे दिमाग को। तीसरी चीज, दिमाग एक वक्त में 2 काम। वेरी गुड। ये 3 चीजें मैंने अभी तक आपको बताई। इसके अलावा दिमाग की कोई सीमा नहीं है। क्या नहीं है? ये 32 जीबी, 64 जीबी, 128 जीबी का मेमोरी कार्ड नहीं है। ये अनंत शक्ति है। क्या है? और ये मांस का एक लोथा है जो पानी में तैर रहा है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि कमर सीधी, सर सीधा रहेगा। तो ये जो दिमाग है ये पानी में तैर रहा है। अगर आप आगे की तरफ रहेंगे तो दिमाग जो याद रखने की क्षमता है वो यहाँ पे जो माथा तेज है ना, वो यहीं से आता है। तो जब आगे करोगे तो क्या होगा? दिमाग आगे तरफ आ जाएगा पानी में तैर के। तो चीजें याद कर पाओगे क्या? वो सोने की मुद्रा में आ जाएगा। क्यों? तकलीफ हो रही है ना उसको। इसलिए मैंने कहा गर्दन सीधी, कमर सीधी और लंबी सांस लेते हुए आराम से। दिमाग आपके साथ कभी भी मजाक नहीं करता है। आप जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। अगर आपने सुबह सोचा कि आज मैं स्कूल जाऊंगी और मेरा होमवर्क पूरा नहीं रहेगा, टीचर मारेंगे, तो 100% है कि आपको डांट और पिटाई तो पड़ी जाएगी। अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं, मैं उनसे जाके माफी मांग लूंगा और उनसे और समय मांगूंगा और पहले जाके कर लोगे, तो क्या आपके सर डांटेंगे? वो आपको समय देंगे और फिर आपका मन बार बार दोहराएगा कि नहीं, हमें ये काम करना चाहिए। इसीलिए डर के नाते आप लोग होमवर्क करते हो। दूसरी चीज क्या होता है, आपका दिमाग कभी भी अच्छे और बुरे में फर्क नहीं करता। अगर आपने सोचा कि मैं छोटा हूं तो दिमाग छोटा ही समझेगा। हाइट आपकी फिजिकल हो सकती है लेकिन दिमाग कभी भी उसको कंपेयर नहीं करता है। अगर तेंदुलकर साहब ने ये सोचा होता कि मैं क्रिकेटर, मेरी हाइट छोटी है, मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता, तो क्या वो आज क्रिकेट के भगवान होते? मैरी कॉम सोची होती कि मैं एक छोटे से शहर से आई हूं और मैं बॉक्सिंग नहीं खेल पाऊंगी, तो क्या खेल पाती हो ओलंपिक में? पीटी उषा को कितने लोग जानते हैं? पीटी उषा को नहीं जानते? कोई नहीं, आप लोग घर जाके एक बार देखिएगा पीटी उषा कैसी दिखती है। आप लोगों को उनके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं बता दूं कि उनके गुण अपने आप में महान है। अब्दुल कलाम जी के बाल देखे आपने? तो क्या वो दिखने में बुरे लगते हैं? जब आप जाते हो तो गर्व महसूस होता है, क्योंकि उनके गुण, उनकी जो है ना, वो उनका स्ट्रेंथ है, उनकी पहचान उनका गुण है। शरीर की बनावट या रंग ये और आवाज ये डिसाइड नहीं करता कि आप कौन हो। आपके कौशल और गुण ही डिसाइड करता है। तो ये कौन करता है? ये आपका दिमाग करता है, जो आपको हमेशा छोटा सोचता है। तो अब इस दिमाग को हम लोग कैसे बताएं कि मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? क्योंकि दिमाग ने अभी तक जिससे भी लिया, ये खास तरह की जो सूचना और भावना आपने ली है, ये दूसरों से ली है। कौन दिया है दूसरा? घर के आसपास आपने शीशे में देखा और एक खास तरह का विचार रखा कि मैं सुंदर नहीं दिख रहा या नहीं दिख रही हूं, या मेरे पास ये क्षमता नहीं है। अब इसका हम रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे? क्योंकि दिमाग एक वक्त में कितने काम नहीं करता? 2 वक्त। तो मैं रोज अपने आप को दोहराऊंगा, रोज मैं अपनी तारीफ स्वयं करूंगा। कौन? हाँ, क्योंकि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, आपको जो भी एक्सरसाइज बताऊंगा वो कौन करेगा? मैं खुद करूंगा। कौन? वेरी गुड। तो ये एक्सरसाइज हमें करना है और मैं खुद करूंगा। मैं अपने दिमाग को बताऊंगा कि मैं कौन हूं।
और मैं क्या चाहता हूं। जब आप ऐसा करते हो तो मैंने आपको बताया कि आपका दिल और दिमाग जब ये दोनों चीजें मिलकर किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो आपकी चेतना उत्पन्न होती है। क्या होती है? चेतना भी एक प्राकृतिक होती है जो पैदाइशी के साथ आपको मिलता है, लेकिन कई चेतनाएं हमें खुद बनानी पड़ती है अभ्यास कर कर। क्या करनी पड़ती है? और यही जादू है। और वो अभ्यास हमें कैसे करना है और अपने अचेतन मन को कैसे बचाना है, क्योंकि मन भी दो तरीके के होते हैं। चेतन यानी चेतना, इस वक्त जो आप मुझे देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, ये गर्मी महसूस कर रहे हो, कई बच्चे लोग सर का प्रेशर महसूस कर रहे होंगे, सर बगल में बैठे हैं, खड़े हैं, है ना, कैमरे देख रहे हो, आवाज सुन रहे हो, तो बड़ा अजीब सा फील हो रहा है इस वक्त, क्योंकि आप लोगों के साथ पहली बार सुनने को मिल रहा है या आपको पहली बार जानने को मिल रहा है। लेकिन जब इसकी आदत पड़ जाएगी आपको और ये आपके अचेतन मन में चला जाएगा तो आपको ये बिल्कुल अजीब सा नहीं लगेगा। जैसे एक बार आप महसूस करोगे जब आपने साइकिल चलाई होगी, उसकी गति महसूस की होगी कि साइकिल भाग रही है और कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आज आपके हाथ में ब्रेक है और पैडल है। आपको पता है कि ब्रेक कब और पैडल कब मारना है ना? उसके लिए क्या सोचना पड़ता है? वो इतने अभ्यासों के बाद आया है ना। तो इतना अभ्यास करने के बाद वो आपके किस मन में चला गया? अचेतन मन में। किसमें? वेरी गुड। और वो आपको अचेतन मन में आपको पता नहीं चलता जब आप कोई व्यवहार कर रहे होते हो। और वो व्यवहार क्या है? जैसे इस वक्त आप बार बार टेढ़े हो जाते हो, आपको पता नहीं चलता आपकी कमर ऐसे हो गई। आप कोशिश करते हो चेतन मन से कि बेटा सीधे हो जा, दिमाग और मन बोलता नहीं सर जो बोल रहे मान लेते हैं, लेकिन क्योंकि आपका अभ्यास नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, अनुभव नहीं है। और ये अभ्यास कितने दिन में आता है? कम से कम 21 दिन तक। कितना? हाँ, 21 दिन तक। अगर रोज रोज, संडे मंडे नहीं, रोज रोज आप ऐसे बैठोगे तो आपकी कमर कभी भी ऐसी नहीं होगी। 21 दिन के बाद आपकी कमर हमेशा ऐसी सीधी रहेगी और आपको तकलीफ ही नहीं होगी। और अगर कोई आपको रोकेगा टोकेगा भी, अगर कोई बोलेगा अरे कैसे बैठे हो, अकड़ गई है क्या शरीर, तो आपको 21 दिन के बाद बुरा भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको भी आदत हो गई है आपको देखने की, और वो ये आपकी बन जाएगी पर्सनालिटी। क्या बन जाएगी? क्योंकि अचेतन मन में वो चीजें जाती है जो हमारे छोटे छोटे छोटी छोटी आदतें होती है, छोटी छोटी आदतें, छोटा छोटा अनुभव, छोटे छोटे विचार जो हम खास तरीके से लेते हैं। इसी क्रम में अचेतन मन को कैसे बताएं कि मैं कौन हूं? इसका तरीका है कि आप हमेशा अपना संबोधन करो मैं। हमेशा बोलो मैं कर रहा हूं, मैं बन रहा हूं, मैं कर रहा हूं। यानी वर्तमान में रहते हुए उसको करते हुए दिखाओ, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस। यानी मैं बढ़ रहा हूं और कर रहा हूं, मतलब मैं सुंदर हूं, रोज बेहतर इंसान बन रहा हूं, और ये 24 घंटे समय को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। और ये खूबसूरत चेहरे को रोज मैं शीशे में देखता हूं और ये खूबसूरत चेहरा रोज बेहतर और बेहतर होते जा रहा है और वो अपने मकसद की तरह रोज बढ़ रहा है। क्या आप ऐसा करोगे? समय के साथ एक्सरसाइज करोगे? तो मेरे साथ रिपीट करोगे? पक्का? आप अपने समय को जानते हो? समय क्यों जिम्मेदार है? अभी आधे घंटे पहले जो चीज मैंने आपको बताई और जो किया, क्या हम वापस वहां जाके देख सकते हैं, बदल सकते हैं? मेरी बात सुन रहे हो बेटा? कर सकते हैं क्या? क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, चाहे कोई भी हो। और समय सबको बराबर दिया है ऊपर वाले ने। कितने घंटे दिए हैं सबको? क्या किसी को ज्यादा मिले हैं? लेकिन इसका उपयोग मैं कैसे करता हूं ये किस पे है? मेरे ऊपर। इसी का डिफरेंस है कि टाटा अंबानी साहब अलग है, अब्दुल कलाम जी अलग है, और आप सभी बच्चे और मैं, ये मेरा व्यक्तिगत है। क्या है? और मैं इसके लिए क्या हूं? जिम्मेदार। आपके मम्मी पापा आपका समय नहीं बढ़ा सकते, ना आपके टीचर्स बढ़ा सकते हैं। टीचर्स सुबह आते हैं, अपनी पूरी क्षमता के साथ आपको पढ़ाते हैं, आपको सही बात बताते हैं। अब ये मेरे ऊपर है कि जो टीचर ने बताया उसका अभ्यास मैं कब और कैसे करूं, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा किसी को नहीं है। और जो बीत गया समय वापस आएगा क्या? तो अगर मैं बुरी चीजें सोचता रहूंगा तो क्या अच्छी चीजें मैं पास में जाके सोच सकता हूं? नहीं, क्योंकि हमारा ब्रेन, दिमाग एकदम फ्रेश है और उसमें बन रही है एक खास तरह की कोशिका। जो दिमाग की सबसे छोटी इकाई है उसे कहते हैं न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं? हाँ, ये एक न्यूरॉन्स एक कोशिका है
जो लाखों की तुलना में हमारे दिमाग में बन रहा, और इतना प्लास्टिक है कि आज की डेट में कोई भी बुरी आदत को हम आसानी से छोड़ सकते हैं और अच्छी आदत हम बना सकते हैं। मैं किसी भी बुरी आदत के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि जब मैं सोचूंगा ही नहीं तो वो आएगा ही नहीं, वो अपने आप निकल जाएगा। क्यों? दिमाग का एक काम क्या है? वेरी गुड, ताली बजाओ, सबको याद है। तो अगर किसी चीज को मैं छोड़ दूं तो वो अपने आप भूल जाएगा। तो जब वो भूल जाएगा तो मैं सिर्फ किसके बारे में सोचूं? अच्छी चीज के बारे में। वेरी गुड। तो ये एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं और 5 मिनट के बाद दूसरा एक्सरसाइज और एक बोनस पॉइंट है आपके पास में। क्या है? वो मेरे पास है। इसका सदुपयोग कैसे किया जाए? क्या किया जाए? लेकिन ये जब भी आएंगे जब आप अपने दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे। क्या रखोगे? और आप अपने आप को पहचानते हो। आपका जो आत्म छवि है, जो आपने छवि अपनी बनाई है, उसको आप पहचानते हो। 1 मिनट के लिए आप अपनी आंख बंद करो, अपना हाथ दिल के पास रखो, एक लंबी सांस लो और अपनी आंख को बंद करके जरा अपने शरीर को पूरे स्कैन करो कि आपका चेहरा, आपका शरीर कैसा दिखता है। जरा देखो, जरा दिखता है क्या? एक बार आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। वेरी गुड। आंखें खोलो। कितने लोगों को चेहरा दिखाई दिया अपना? जिन बच्चों को दिखाई दिया उनके लिए ताली बजाओ, जो रोज क्या देखते हैं। बहुत कंजूस हो ताली बजाने में। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं क्यों बोला? क्योंकि हमने अपने चेहरे को कभी ध्यान से देखा ही नहीं और अपने आप को पहचाना ही नहीं। और जिन बच्चों ने देखा है वो अपने चेहरे को देख के पहचान जाएंगे कि मैं अक्षय कुमार जैसे दिखता हूँ कि ऋतिक रोशन। लेकिन उनको अपना चेहरा और दिल की आवाज सुनने के लिए 1 मिनट के लिए अपने दिमाग को रिलैक्स करना होता है। और ऐसे में आपका समय बढ़ जाता है। क्या जाता है? कितना टाइम लग गया? लगा कितनी देर से आंखें बंद करवा के रखे थे ना। लेकिन अगर वीडियो या टीवी देखोगे तो 2-3 घंटे निकल जाएंगे। 3 घंटे कब गए पता ही नहीं चलता मूवी में, है ना? होता है ना? तो आपका समय यहाँ पे बढ़ा दिया मैंने। जब आप अपने दिमाग से किसी चीज के बारे में बड़े ध्यान से सोचोगे जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ लेके जाएगा तो आपका समय अपने आप बढ़ जाएगा। आपको एक दिन जब आप किसी का इंतजार कर रहे हो, दिल से इंतजार करते हो, तो घंटे बढ़ जाते हैं कि घट जाते हैं? ऐसे लगता है पता नहीं कब टाइम निकलेगा। जैसे कहीं घूमने जाना है तो ऐसे लगता है कि वो टाइम ही नहीं हो रहा है, कब जाना है। होता है ना? दिमाग स्लो हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, न्यूरॉन्स बहुत तेजी से बनते हैं लेकिन समय धीरे हो जाता है। तो समय क्या है? व्यक्तिगत। अब आप में से कोई बच्चा कुछ बनना चाहता है क्या? एक कौन है डॉक्टर बोलने वाला? हाथ ऊपर करें। इतने सारे बच्चे, वेरी गुड। और इंजीनियर कितने बनना चाहते हैं? वेरी गुड, वेरी नाइस। और कोई कुछ बनना चाहता है? टीचर, वेरी गुड। तो यानी आप सबके पास एक लक्ष्य निर्धारित है। अब मुझे आप में से कोई एक ऐसा बच्चा बताया जिसका अभी तक कोई लक्ष्य डिसाइड नहीं किया कि उसे क्या बनना है। वो बेचारा कंफ्यूज है कि मैं क्या बनूं, और रोज सुबह उठ के जद्दोजहद करता है। पिक्चर देखता है कि मैं आज अनिल कपूर बनूंगा, वकील। या किसी फिल्म का डॉक्टर देखता तो बोलता मैं डॉक्टर बनूंगा। फिर शाम तक जाते जाते सरफरोश देख लिया तो बोलेगा मैं आईपीएस बनूंगा। मैं बिल्कुल आमिर खान की तरह सरफरोश का आईपीएस पुलिस वाला बनूंगा। कितने कोई ऐसा बच्चा है? कोई नहीं है। आपने कोई सपना देखा है क्या बनना आपको? नहीं देखा? तो यही तो मैं बोल रहा हूं कि एक कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने अभी तक सपना नहीं देखा उसे क्या बनना है, लेकिन उसके पास एक कोरा कागज पड़ा है। क्या पड़ा है? उस कोरे कागज में कुछ भी लिख सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस। अभी वो ब्लैंक छोड़ा है लेकिन उसका एक खूबसूरत सा नाम है। क्या नाम है बेटा आपका? खुशबू। आप भी पांडे हैं? पर्चा मत। मैं पांडे में तो बड़ा बायस हो जाएगा। मेरे कास्टिज्म से कोई संबंध नहीं है। मेरे लिए आप सभी प्यारे और खूबसूरत बच्चे हो, और आप सभी लोग मेरे लिए भविष्य में एक बेहतरीन इंसान बनने वाले हो, जो किसी कंपनी का बॉस बनेगा, कोई कई लोगों को नौकरी देगा। आप में से कोई डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा, और कोई राष्ट्रपति, और कोई हमारे प्रधानमंत्री जी बनेंगे, कोई हमारे देश के मुख्यमंत्री बनेंगे, है ना? कोई यूएन नेशन में जाके काम करेगा, कोई स्पेस क्राफ्ट में काम करेगा, कोई दूसरा प्लेनेट बना रहा होगा, कोई दूसरा ग्रह बना रहा होगा। मालूम है?
आप ही में से बच्चे होंगे और आप ही में से बनने वाले हैं। तो खुशबू जी ने अभी तक ये नहीं सोचा कि क्या बनना है, तो वो क्या बोलेगी? खुशबू जी क्या बोलेगी? जी। और यहाँ पे जो बच्ची एक डॉक्टर बनने वाली थी, कौन थी बच्ची? कोई डॉक्टर कौन था? आप डॉक्टर थी? क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रिया। क्या नाम है? वेरी गुड। आप लोग हंसे ना, क्यों? क्योंकि आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा है। वो पहले ही हंस देगा कि बैठ झूठ बोल रहे सर। ऐसा होता है क्या? नहीं। डॉक्टर प्रिया अभी वर्तमान में एक स्टूडेंट है। क्या है? वेरी गुड। लेकिन जब वो अपने आप को बोलती है डॉक्टर प्रिया और खुशबू जी अपने आप को बोलती है खुशबू जी, एक बेहतरीन इंसान बनना चाहती है, तो आपका मकसद मिल गया, एक बेहतरीन इंसान बनना और एक डॉक्टर बनना। तो ये नाम है, आप अपना नाम रख सकते हो इंजीनियर राकेश कुमार पांडे, टीचर राकेश कुमार पांडे, एडवोकेट राकेश कुमार पांडे। जो मकसद है उसको आप बार बार दोहराओ। क्या बोलो? अगर आप कुछ नहीं बनना चाहते क्या बनेंगे आप? अपना नाम रखिए जी, खुशबू जी। क्यों? मैंने क्या बोला? आपका दिमाग कभी मजाक नहीं करता है। अगर आप अपनी इज्जत नहीं दे पाएंगे, आप अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगे, तो कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। तो अपनी तारीफ करना, अपना इज्जत से नाम लेना और अपनी चीजों को खुद ध्यान रखना, अपनी खुशियों के लिए खुद जिम्मेदारी लेना और अपने समय का हमें जिम्मेदारी लेना, ये किसकी जिम्मेदारी है? किसकी? हमारी नहीं, मेरी। किसकी? वेरी गुड। तो जब आप इस खूबसूरत बच्चे को, यानी जो खूबसूरत था ये शरीर है राकेश कुमार पांडे, ये बेटी है हमारी खुशबू और वो मेरी बेटी है डॉक्टर प्रिया, है ना? ऐसी आप सभी हो मेरे बच्चे, है ना? आप अपना नाम रख सकते हो, प्रिया की जगह पे आपका नाम है और जो आपका मकसद है उसे रख लीजिए। और जब उस शीशे में देखो तो आप डेली देखकर क्या बोलोगे? उसको, उस चेहरे को देखकर, उस शरीर को देखकर बोलोगे मैं बेस्ट हूं। क्या नाम है आपका? रागनी के लिए जोरदार ताली बजाओ। वेरी गुड। आई एम द बेस्ट। मूवी देखिए आई एम द बेस्ट, है ना? जब आप जितने गर्व और जोश से बोलते हो वैसी आपके अंदर एक शारीरिक क्रिया होती है। क्या होती है? और जब ये शारीरिक क्रिया होती है तो आपका दिमाग चीजों को कंट्रोल करता है। वो वही चीज दिखाता है, वही चीज सुनाता है, वही चीज सुनाता है, वही चीज बोलता है और वही चीज महसूस कराता है। ये स्किन है ना, स्किन। इसमें अगर कोई छुए तो आपको पता चलता है अच्छा है बुरा है, कि भागना है कि थप्पड़ मारना है कि चिल्लाना है, होता है ना? और इसी तरीके से खास जानकारी आपको मिलती है। जब टीचर आपको शाबाशी देता है धम धम, तो अच्छा लगता है? क्या वो पिटाई लगती है आपको? गर्व महसूस होता है कि सर ने मेरी पीठ थपथपाई। क्या बोलते हो? लेकिन अगर कोई गुस्सा मारता है तो महसूस होता है? हाँ। तो दिमाग उसी के हिसाब से क्या करता है? सोचता है। तो दिमाग जब सोचता है तो क्या करता है? आपके शरीर में एक स्पेशल तरीके के केमिकल निकलते हैं। क्या निकलते हैं? केमिकल। उसे बोलते हैं हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। और वो निकलती है ग्रंथियों से, ग्लैंड से, और आपके खून में जाती है। उसी की वजह से आपके दिल की धड़कन टुक 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 लबर डबर करता है, कभी तेज कभी धीरे। और उसी के हिसाब से आपकी सांस की क्रिया चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? तेज सांस लेते हो, कभी घबरा के डर के नाते आपकी सांस से बदलने लगती हैं, दिल का धड़कन चेंज होने लगता है, शरीर का तापमान बदलने लगता है। जैसे इस वक्त मेरी बातें आपको बड़ी नई सी लग रही होगी, आपके शरीर का तापमान चेंज हो गया होगा। कई लोग बड़ा अच्छा गर्व सा महसूस कर रहे होंगे क्योंकि अब वो अपने आप को पहचान रहे हैं। ऐसे ही जब मेरे को दिमाग को मैं ये रिपीट करता हूं कि मैं अपने समय के लिए जिम्मेदार हूं, मैं अपने खुशियों के लिए जिम्मेदार हूं, मैं अपनी पढ़ाई के लिए जिम्मेदार हूं, मैं अपने याद रखने के लिए जिम्मेदार हूं, मैं अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदार हूं, तो आपका दिमाग वैसा ही एक्ट करता है और वैसे ही केमिकल आपकी बॉडी में छोड़ता है जो आपको मानसिक तौर पे स्वस्थ रखता है। तो ये एक्सरसाइज करें, आप लोग रिपीट करोगे? पक्का? जोर से, धीरे? पक्का जोर से। क्यों? जब हम पहली बार क ख ग ABCD सीखते तो जोर से बोलते हैं ना, छोटे बच्चों को पढ़ते हुए देखते हो ना, और उसके बाद आज की डेट में मन में रीडिंग कर लेते हो तो कोई दिक्कत होती है? तो पहली चीज हमें जोर से बोलना सीखना है, हम कैसे बोल रहे हैं, राइट? चलो तो ये एक्सरसाइज करते हैं और मैं से करते हैं।
आप अपने आप को पहले महसूस करो कि मैं, पूरा अंदर से ऊपर तक महसूस करो मैं हूं, मैं खुशबू हूं, मैं प्रिया हूं, मैं राकेश हूं, मैं पंकज हूं, जो भी आपका नाम है, मैं चंदन हूं। अपने आप को रियलाइज करो, महसूस करो कि ये शरीर कैसा है ऊपर से नीचे तक। अपनी क्षमताओं को एकाग्रित करो। आपके अंदर बहुत गुण है, बोलने में अच्छे हो, लिखने में अच्छे हो, खेल कूद में अच्छे हो, ड्राइंग में अच्छे हो, और कोई नई चीज सीखने में अच्छे हो। फटाक से कान खड़े करके सुन लेते हो और उसको अभ्यास भी कर लेते हो अच्छी चीज को, और बुरी चीज को हम देखते ही नहीं है, यार बेकार है। और जिसको हम भाव नहीं देंगे वो क्या होगा, वो अपने आप भूल जाएगा। जो चीज बेकार है वो नेचर है, उसका काम डिस्ट्रॉय करना है, राइट? चलो ये एक्सरसाइज करते हैं। बोलो मैं अपने समय के लिए जिम्मेदार हूं, अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदार हूं, अपनी पढ़ाई के लिए जिम्मेदार हूं, अपनी खुशियों के लिए जिम्मेदार हूं, अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदार हूं, अपने स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार हूं। वेरी गुड। तो एक जोरदार ताली मारो अपने लिए। अजीब सा लगा ना? नहीं लगा ना? तो नहीं लगा तो एक और ताली बजाओ फिर। थैंक यू वेरी मच। अब लास्ट एक्सरसाइज जो कि मनोवैज्ञानिक तरीके से हमें करना है वो है, प्लीज, आपको मैंने बहुत कुछ बता दिया कि हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती हैं वो मेरी अपनी होती है। मेरे दिल धड़कने, सांस लेने और तापमान, इन चीजों के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं, क्योंकि मैं जैसा सोचता हूं, अपने आप को महसूस करता हूं, वैसा बन जाता हूं। तो जब ये चीज मेरे लिए जिम्मेदार है तो मैं अच्छे और बुरे के लिए भी मैं जिम्मेदार हूं। यदि आपके साथ कोई भी बुरा करता है, क्या करता है? या आप किसी के साथ बुरा हो जाता है, क्योंकि होता नहीं है, वो क्या हो जाता है? हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका अचेतन मन करवा देता है, आपको पता भी नहीं चलता, राइट? तो वो हो जाता है। अब मैं, क्योंकि मैं एक बच्चा हूं जो रोज अपने आप को बेहतर बनता हुआ देख रहा हूं, एक अच्छा बच्चा बनते हुए देख रहा हूं, तो इस बनने की क्रिया में कहीं ना कहीं गलती होगी, चाहे मुझसे गलती हो, चाहे सामने वाले से गलती हो। मैं सबको माफ कर दूंगा। क्या कर दूंगा? क्यों? क्योंकि मैं अपने स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार हूं। मैं अपने दिल, अपनी सांस, अपने बॉडी के तापमान के लिए मैं कौन जिम्मेदार है? तो मैं क्या करूंगा? सबको आजकल पक्का कर दोगे? माफी मांग लोगे? गलती किसी की हो खुद माफी मांग लोगे? या सिर्फ यहां हाँ बोल रहे हो? वेरी गुड। जैसे ही आप किसी को माफ कर देते हो या माफी मांग लेते हो तो आप देखोगे आपके तापमान बॉडी का कम हो जाएगा, आपका बेचैनी कम हो जाएगा, आपकी सांस की क्रिया कम हो जाएगी, और आपका जो ओवर थिंकिंग, मतलब जो बार बार दिमाग में ख्यालात आ रहे हैं, वो अपने आप नरम पड़ जाएंगे और आप बड़े रिलैक्स फील करोगे। इसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है धन्यवाद या उदारता या कृतज्ञता। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमारे मन में किसी के लिए कृतज्ञता नहीं रहेगी, किसी को हम अपनी तरफ से उदार नहीं रहेंगे, मतलब एकदम फ्लेक्सिबल, क्या रहेंगे? हाँ, जैसे मोड़ना चाहे तोड़ना चाहे, हमारे मन में दया और करुणा रहेगी, तो हम देखेंगे हम बहुत अच्छे इंसान हैं। ये जीवित इंसान की पहचान है, क्योंकि जब जीवित इंसान होता है ना, उसी को किसी के दर्द को महसूस करने की क्षमता होती है, खुशी को महसूस करने की क्षमता होती है, राइट? और ये आप लोगों में प्रचुर मात्रा में है। इतनी दया भरी है कि कई बार तो सोचो क्या करे, लेकिन फिर सोचते हो छोड़ो, जाने दो, मेरे पास तो एक ही है वो बांटना भी नहीं है ना? होता है ना? वेरी गुड। इसके साथ में हमें सबका आभार रखना है। क्या रखना है? आभार किसका रखना है? जो जीव है, निर्जीव है या सजीव है। यानी जिस बेंच पे आप बैठे हो, इसने आपको बैठने के लिए मदद किया है ना, आपके कपड़ों को गंदा होने से बचाया है, और ये हमें किसने प्रोवाइड किया है? स्कूल ने। तो ये स्कूल क्या है? ये एक संस्था है। क्या है? और यहाँ पे जो टीचर्स है वो क्यों यहाँ के अपना समय व्यतीत करते हैं? वो भी तो अपना परिवार चला रहे हैं, उनके पास भी तो 100 बहाने हो सकते हैं, उनके पास भी तो मानसिक स्थिति ऐसी है जो बहुत तनावग्रस्त रहेगी। तो क्या हम लोग अपने टीचर्स को, अपने माँ बाप को, अपने पड़ोसी को, और जब हम रास्ते पे चलते हैं वहां पे अगर कोई हमारी मदद करता है, या इस वक्त जो आपके साथ आपके दोस्त बैठे हुए, राइट? आपके दोस्त बैठे हुए यहाँ पे,
ये दोस्त बैठे तभी ना मेरी बात सुन रहे हो, नहीं तो अब तक भाग गए होते ना। तो ये लोग आपको एक माहौल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ये माइक मेरी आवाज आप तक पहुंचा रहा है। ये सब मेरे को सहयोग कर रहे हैं ताकि मैं एक बेहतर इंसान बन सकूं। ये हवा, ये धूप, ये पेड़, ये पौधे, ये खूबसूरत सा पेड़ जो अमरूद का लगा है यहाँ पे, है ना, इसका लुक सबसे अलग लग रहा है ना। ये सब हमें एक माहौल दे रहे हैं। और इसी तरीके से ये पृथ्वी केवल एक है अभी तक जहां पे इंसान रहता है। यहाँ पे छोटे से कीड़े मकोड़े से लेकर बड़े से जीव, ये सब हमें जीवित रहने में मदद करते हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो जीव हो या निर्जीव हो या सजीव। यानी ये हवा जो है वो क्या निर्जीव है कि सजीव है? सजीव है कि निर्जीव? लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग? आपको लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग समझ में आता है? आता है? आप जिस बेंच पे बैठे हो लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग है? पक्का? वेरी गुड। ये हवा, ये धूप नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन ये हमें जीने में मदद करता है। सांसें आती है, तो कभी आपने इनको धन्यवाद किया? क्योंकि ये सहज है। हम सोचते ठीक है इनका काम है, सूरज का निकलना अपना काम है, बादलों का आना अपना काम है, बारिश होना हमारा काम है, लेकिन वो बारिश के अलग अलग उपयोग है कि नहीं? किसी को बाढ़ आती है, किसी का प्याज बुझाती है, किसी खेतों की सिंचाई करती है, किसी को सब्जी देती है। तो हम इन सब के प्रति हमारा क्या होना चाहिए? आभार। क्या होना चाहिए? तो हम ये आभार करेंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। क्या आएगी? वेरी गुड। तो हम लोग इस थैंक यू बोलना कंफर्टेबल है? तो थैंक यू बोलोगे? जोर जोर से बोलोगे? शुरू करें? आखिरी बच्चे, वो जो बाबू सबसे बैठा है स्मार्ट सा, आपके पीछे वाला, वेरी गुड। आवाज आ रही है? आभार का आप लोग प्रैक्टिस करें। चलो थैंक यू बोलना कंफर्टेबल है? पक्का? जरा एक बार जोर से बोलो थैंक यू। नहीं, बड़ा धीरे लगता, ब्रेकफास्ट करके नहीं आए। फिर से एक बार कोशिश करो। वेरी गुड। चलो आप मेरे पीछे रिपीट करोगे, मतलब आप लोगों में भी ताकत है, बैटरी है। क्योंकि अभी हेल्थ के बारे में जानना, सर बताएंगे कि बैटरी कैसे रिचार्ज करनी है। ये बैटरी रिचार्ज हो जाती है ना, तो रिचार्ज करने के लिए क्या खाना पड़ता है? खाना, वो फ्यूल है। तो सर बताएंगे कैसे खाना है। राइट? वेरी गुड। तो बोले क्योंकि स्कूल ने हमें सबसे पहले माहौल दिया है, तो स्कूल के लिए मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि इतना खूबसूरत स्कूल बहुत कम लोगों को मिलता है। राइट? तो सबसे पहले थैंक यू स्कूल, थैंक यू प्रबंधक सर, थैंक यू प्रिंसिपल सर, थैंक यू टीचर्स, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू बेंच, थैंक यू बिल्डिंग, थैंक यू जमीन, थैंक यू बैग्स, थैंक यू बुक, थैंक यू पेन, थैंक यू पेंसिल। लड़के बहुत धीरे बोल रहे हैं, इनको लगता है थैंक यू नहीं है इनके पास। मेरे से बोनस ले लो, बहुत है मेरे पास। फिर से थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू भाई बहन, थैंक यू बिस्तर, थैंक यू खाना, थैंक यू आंख, थैंक यू कान, थैंक यू नाक, थैंक यू मुंह, थैंक यू सांसें, थैंक यू धूप, थैंक यू पेट, थैंक यू लंग्स, थैंक यू हाथ, और आप सभी को मेरा थैंक यू। ये थोड़ा सा अभ्यास है, इसमें आप जहां कहीं भी करो उसको थैंक यू बोलो। और कितने दिन तक ये एक्सरसाइज करोगे? उसके बाद बंद कर दोगे क्या? कंटिन्यू करोगे ना? और इसको यहीं छोड़ के जाओगे क्या? लेके जाओगे? इसको दोगे? वेरी गुड। अपने आप को देंगे, अपने मेरे भाई बहन को देंगे, मेरे दोस्तों को देंगे, मेरे पड़ोसियों को देंगे, मेरे जिनको मैं ये नॉलेज बांटूंगा उन तक ये जाएगा। क्योंकि दिमाग की एक और खूबी है कि ये घटाना नहीं जानता, ये बढ़ाना जानता है। क्या जानता है? हाँ, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जानता है, डिवीजन और सबट्रैक्शन। बहुत खूबसूरत बच्चे। अब आखिरी और बोनस टिप, ये है आपका मोबाइल। क्या है? कितने लोग यूज करते हो? वेरी गुड, सभी लोग यूज करते हो। देखो बेटा, इसमें ना इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, तो आप लोग इसका अभ्यास कर लेना। मैं बता देता हूं, ये आएगा चौथी जगह पे। कौन सी जगह पे? यहाँ पे 3 जगह है आपकी।
एक है आपके मम्मी पापा, कौन? दूसरे आपके स्कूल के टीचर्स, गुरु हैं, और तीसरे नंबर पे आते हैं डॉक्टर या काउंसलर। ये 3 लोग ऐसे हैं, जब भी आप अपने मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति या भविष्य को लेकर चिंताजनक हो जाएं, तो आप इन तीनों लोगों से आप सलाह ले सकते हो। हम सबका मन करता है हम किसी से बात करें, राइट? ये तीनों लोग इंसान हैं। अगर ये तीनों लोगों के पास हम जाते हैं तो हमारी आधी से ज्यादा यानी 90% समस्या यही, क्योंकि इनसे बेहतर कोई हमें बता नहीं सकता। लेकिन फिर भी क्योंकि हम ऐसे युग में रह रहे हैं जिसे कहते हैं कंप्यूटर युग, क्या बोलते हैं? इस मोबाइल का दुरुपयोग हजारों है, लेकिन इसके उतने ही उपयोग भी है। ये व्यक्ति विशेष है जिसके हाथ में जाता है वो वैसा इस्तेमाल कर सकता है। आप जैसे स्टूडेंट हो, आपने स्कूल में पढ़ाई की, एक टीचर कई बच्चों को पढ़ाता है और संभव भी नहीं है कि एक टीचर इतने सारे बच्चों को फोकस कर सके, लेकिन हर बच्चा चाहता है कि वो अच्छा बोले, अच्छा पढ़े और अच्छा याद रखे, राइट? तो हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? दिमाग मुश्किल काम नहीं करता है, हमेशा शॉर्टकट मारता है ना। तो जब हम किसी चीज का उच्चारण करते हैं तो वो बोलने में अगर हमें दिक्कत होती है, राइट, तो हम उसको भूल जाते हैं, खासकर इंग्लिश में। हिंदी में तो हम बेहतरीन है, वो तो हमारी प्रांत में रग रग में बसा है, लेकिन इंग्लिश का बड़ा प्रॉब्लम होता है, खासकर जब उसका उच्चारण करने का या स्पेलिंग याद रखने का दिक्कत होता है। और उसके बाद आता है उसकी मीनिंग, राइट? आप सभी लोग इंग्लिश पढ़ते हो ना कहीं ना कहीं, तो मैं उसकी एक टेक्निक आपको बता रहा हूं। कोई एक बच्चा और एक बच्ची मेरे पास आ जाओ जो स्वयं आगे सीखना चाहते हैं और जो गूगल ऑपरेट करते हैं, कोई है जो मोबाइल, और उसकी जिम्मेदारी होगी वो सारे बच्चों को सिखाएंगे। ताली मारेंगे बच्चे के लिए। और बेटियों में कोई एक आना चाहेंगी? आ जाओ बेटा। क्या नाम है आपका? चौबे जी के लिए जोरदार ताली बजाए। गूगल यूज करते हो? तो मैं यहाँ पे एक एक्सरसाइज बताऊंगा, ये है उच्चारण करने की। क्या है? और इसको हम कैसे अभ्यास कर सकते हैं, राइट? ये 2 बच्चे आपको सिखाएंगे। ये इनकी भी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप लोग कैसे इनसे सीखते हो, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। अगर नहीं सिखाएंगे तो फिर भी कोशिश, जैसे साइकिल नहीं मिली तो कोशिश करते रहे ना, ऐसे सीखना है। और जब आप रोज सीखोगे तो बेहतरी की तरफ जाओगे, राइट? तो ये एक्सरसाइज है। आपने कभी किया उच्चारण? इससे उच्चारण किया? कैसे किया बताओ? वेरी गुड। और उस पर उच्चारण कैसे करते हो इसके साथ? वो आपको वापस सुनाता है? इस पे एक कोई भी वर्ड लीजिए। बेटा आपको आता है? देखो तो। आपने भी गूगल पे किया है ऐसे सर्च? वेरी गुड। एक मिनट शांति शांति, क्योंकि मेरे मोबाइल का ना स्पीकर थोड़ा वीक है। वेरी गुड। अब इसका उच्चारण करिए। नहीं, इसका उच्चारण का प्रैक्टिस कैसे करेंगे? चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने बिल्कुल सही किया है, यहां तक इन्होंने बिल्कुल सही किया। अब इसके आगे का मैं बताता हूं। देखो बेटा इधर आओ, दोनों लोग पास आओ, क्योंकि स्क्रीन दिखेगा नहीं आप तक, राइट? आपने बिल्कुल यहां तक बिल्कुल सही किया, राइट? वर्ड का मतलब क्या, राइट? देखो हिंदी में तो बहुत अच्छा बोलेगा, क्या नाम, राइट? इंग्लिश में व्हाट। लेकिन अब इसका अभ्यास करना तो इधर आओ, इसका चेहरा बदलेगा। यहाँ तक बिल्कुल सही किया आपने, राइट? व्हाट, राइट? अब ये बहुत फास्ट बोला, इसको स्लो कर दिया, देखो नहीं सुन पाएंगे, व्हाट, राइट? स्लो हो गया। अब क्योंकि इसने बोला, जब तक मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा कैसे सुनाई देगा, राइट? तो इसका ये प्रैक्टिस बटन दबाएंगे, राइट? मैं जब इसको दबाऊंगा तब आप इसको रिपीट करना, राइट? बहुत बढ़िया। अब इन्होंने कैसा बोला इसको जरा ध्यान से सुनिए। इसमें देखो कहां पे हमें सुधार करना है। वेरी गुड। आपको मालूम है ना? अब इस पे आप जितनी बार भी प्रैक्टिस करोगे क्या ये मना करेगा? वेरी गुड। इसमें कोई भी शब्द डाल सकते हैं, इसका हिंदी मीनिंग भी आएगा और इंग्लिश भी, और इंग्लिश में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या नाम बेटा आपका? अब ये हिमांशु आप सभी को सिखाएंगे?
पक्का सारे बच्चे सीखेंगे? पहले कितनों को पता था ये बात? किसी को नहीं, लेकिन अब करोगे ना? अगर डेली 10 शब्द करोगे तो महीने में कितने हो जाएंगे और साल में 3650। तो जोरदार ताली बजाएंगे के लिए। अब आपका काम है सबको सिखाना। जरा मैं बेटी के साथ करूं, आप अपनी सीट पे चलिए, आप इसके पीछे प्रैक्टिस करिएगा। एक मिनट शांत रहिए। हम लोग क्या होता है कि जब तक कोई चीज खुद से नहीं बोलते ना तब तक हमें पता नहीं चलता। और ये मशीन किसी को मारता डांटता नहीं है और ना हमें शर्म आएगी इससे, ना ये हमारी आलोचना करता है। तो अब ये कौन दीदी सिखाएंगी आपको? ये आप सबको सिखाएगी। और देखो इन्होंने कैसे बोला, बुरा तो नहीं मानोगी ना? क्योंकि हम इसे बार बार अभ्यास करेंगे तो हम रोज बेहतर बनेंगे, राइट? और हमारी इंग्लिश एकदम अंग्रेजों जैसी हो जाएगी और अंग्रेज हिंदी हमारी जैसे बोलेंगे। है ना? और अगर कोई भाषा को लेकर मजाक बनाए तो कभी मैं दुखी होना। अगर किसी को इंग्लिश आती है तो हमारे पास एक बड़ी अच्छी भाषा आती है और उसमें बड़ा मिठास है। वो कौन सी है? कौन सी? वेरी गुड। और अगर कोई शहर का बच्चा इंग्लिश में बोले तो आपको बड़ी उसके लिए सहानुभूति होनी चाहिए कि बेचारे को हिंदी नहीं आती है। हमें इंग्लिश नहीं आती इसका कोई गम नहीं है, क्योंकि हम हिंदी में बड़ा अच्छा बोलते हैं। उसे इंग्लिश नहीं, हिंदी नहीं आती, बड़ा दुख है, राइट? तो कभी भी कोई शहर का बच्चा अगर ऐसा बोले तो क्या हमें अपने आप से छोटा सोचना चाहिए? नहीं सोचोगे ना? वेरी गुड। देखो बेटी ने कितने प्यार से बोला, राइट? तो इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस करें और दीदी से सीखें। और मुझे पता है कि आने वाले टाइम में आप सभी लोग बेहतरीन बनेंगे। तो बेटी के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे मानसिक एक्सरसाइज बंद करता हूँ और सर को ये माइक दूंगा, वो स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे। तो इससे पहले मैं माइक दूं, किसी को कोई सवाल पूछना है मानसिक रोग के ऊपर? कुछ कोई सवाल है किसी का? नहीं है? कोई बात नहीं। अब क्योंकि पीछे मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा था, राइट? तो आप में से किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? वेरी गुड। अब ये वीडियो रिकॉर्डिंग आप कहां देख सकते हो? और ऐसे ही मैंने 60 स्कूलों में और प्रोग्राम किया है, उसमें अलग अलग टेक्निक शेयर किए हैं। वो कहां देख सकते हो? वो आप देख सकते हो यहाँ पे, एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम। क्या है? वेरी गुड। इसका चाहे तो आप इंग्लिश में लिख लो। एडोलसेंट का मतलब होता है किशोर अवस्था। इंग्लिश में जब डालोगे एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम तो यूट्यूब पे ये चैनल आ जाएगा और उस यूट्यूब पे ये वीडियो डाल दूंगा। प्लस इसके साथ में क्या है कि और भी 60 स्कूलों का वीडियो डाला, आप वहां से देख सकते हो। अगर आपको कोई सवाल बाद में याद आता है कि मुझे पूछना है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, क्योंकि वो कमेंट बॉक्स सामाजिक होगा, कोई भी देख सकता है, पब्लिकली देख सकते हैं। और अगर किसी का व्यक्तिगत सवाल है, क्या है, वो चाहता है कि वो सीक्रेट रखे, तो वो पूछेगा इसके ऊपर, अनिका एजुकेशनल एंड हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट पे। वहां पे वो व्यक्तिगत सवाल पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? हाँ, और उसका जवाब भी उसको व्यक्तिगत ही मिलेगा। इसे कहते हैं पर्सनल मैसेज, पीएम। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। तो ये दो माध्यम से आपको ये वीडियो मिल जाएगा और ये प्रोग्राम अब मेरी तरफ से समाप्ति होगी और सर इसको पकड़ेंगे। ये किशोर अवस्था क्यों चलाए हम? इसलिए चलाए क्योंकि हम सब परिवार के सबसे छोटी इकाई है। क्या है? वेरी गुड। अभी परिवारों में मानसिक तौर पे बड़ी युद्ध है। हर किसी को शिकायत है कि मेरे भाई ने ऐसा नहीं किया, मेरे पिताजी ने ऐसा नहीं किया, मेरे पड़ोस ने ऐसा नहीं किया। लेकिन अगर मैं परिवार का एक हिस्सा ही ठीक हो जाऊं और अपने मानसिक चीज को कंट्रोल कर लूं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लगूं तो परिवार ठीक हो जाएगा। और परिवार ठीक हो गया तो मेरा गांव ठीक हो जाएगा। अगर मेरा गांव ठीक हो गया तो मेरा जिला ठीक हो जाएगा। और जब मेरा जिला और समाज ठीक हो जाएगा तो मेरा देश, और जब मेरा देश हो जाएगा तो पूरी दुनिया, और ये पृथ्वी फिर से फुलफुला उठेगी, खूबसूरत फूलों से खिलखिला उठेगी, चिड़िया चहचहाने लगेगी। क्योंकि हमारा शुरुआत किससे होता है? मैं से, माइंड से और मैं से। तो यही मेरा एक उपदेश है और आने वाले
7 से 10 साल में जब आप लोग समाज का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुतायत ऐसी है कि हमें अच्छी चीजें सीखने को नहीं मिलती है। तो अपनी तारीफ कौन करेगा? मैं खुश कौन रहेगा? अपने समय का इस्तेमाल कौन करेगा? और इसके बाद यहां से जो एक्सरसाइज बताइए कौन करेगा? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। और ये माइक सर को देता हूं। राकेश कुमार पांडे जी, यहाँ उपस्थित श्री दुर्गा जी माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, मैं यहाँ आप लोगों से कुछ किशोरावस्था में जो स्वास्थ्य होना चाहिए उसके बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। मैं डॉक्टर राजेश तिवारी, यहाँ श्री राजकीय दुर्गा जी उपाध्याय मेडिकल कॉलेज चंदेश्वर आजमगढ़ में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। और जैसा कि ये कार्यक्रम हमारे कॉलेज के तरफ से चल रहा है, उस प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। समय बहुत कम है और मैं कुछ स्वास्थ्य संबंधित जो भी 10-15 मिनट में जो समय है उसमें जो आपसे चर्चा कर रहा हूँ उसको आप अगर ध्यान से सुनेंगे और करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पे आप संपूर्ण स्वास्थ्य आपके अंदर होगा। बरवक्त जो समस्याएं क्या है कि हमारे जो दिनचर्या है वो बहुत खराब हो चुकी है। खाने पीने का जो तौर तरीका है वो बहुत खराब हो चुका है। हम सारा कुछ मॉडर्न बनने के चक्कर में अपने खुद स्वास्थ्य का कबाड़ा कर लिया है। जैसे इस समय आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको दांत की समस्या है, दांत में से खून आता है, बदबू आती है, कीड़े लग जाते हैं। जो दांत 100 साल तक चलना चाहिए, हमारी उम्र क्या है? 100 साल निर्धारित है, लेकिन हमारा जब दांत स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, जब आंख की रोशनी नहीं रहेगी, कान से कम सुनाई देने लगेगा, तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारी क्षमता प्रतिरोधक कम हो जाती है। और जब प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, तमाम ऐसे पैरासाइट हैं जैसे मच्छर काटने से जो होता है, मलेरिया है, फाइलेरिया है, डेंगू है, कोई न कोई जब हम कमजोर पड़ जाते हैं तो हमारे दुश्मन आके हमारी जिंदगी को खत्म कर देते हैं। तो उससे रहने के लिए हमको क्या करना चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए अपनी दिनचर्या ठीक कर लें। जैसे भोजन का जो, अगर भोजन आप स्वस्थ भोजन लेते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा। फिर जब ये दोनों ठीक रहेंगे तो कोई सामाजिक जो बुराई है वो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो कंप्लीट अगर आप स्वास्थ्य जिसको कहा जाता है, आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, तीनों रूप से अगर स्वस्थ हैं तो स्वस्थ कहा जाएगा। अब हम आते हैं कि दिनचर्या कैसे शुरू करें। तो जितना सेहत के लिए भोजन जरूरी है उतना नींद भी जरूरी है। आप लोगों को 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, ठीक है? अब उसमें जिसका विकास ज्यादा होता है तो वहां ज्यादा नींद की जरूरत पड़ती है, और जिसका विकास हो चुका है, जो 19 साल के हो चुके हैं, उनको थोड़ा कम नींद की जरूरत पड़ेगी। तो सुबह जल्दी से जल्दी उठ जाना चाहिए। उठने के बाद क्या करना है कि जो नित्य क्रिया होती है, पेशाब करना है, शौच करना है। शौच जाने से पहले, यूरिन पास करने के बाद आपको पानी पीना है। पानी कितना होना चाहिए? कम से कम आधा लीटर पानी पीना चाहिए। पानी पीने के बाद फिर शौच के लिए जाएं। शौच से आने के बाद आपको 40 मिनट की एक्सरसाइज जरूरी है। 20 मिनट जो है फिजिकल एक्सरसाइज है। जैसे आप लोग गाँव में हो तो दौड़ दौड़ के काम कर सकते हो, कोई दौड़ लगा सकता है, कोई खेल जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी है उसको खेल सकते हैं। तो 20 मिनट की फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है, जिसमें पसीना अगर बॉडी से निकल जाता है तो बहुत सारे टॉक्सिन भी बाहर निकल जाते हैं। फिर
20 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या करना है, लंबी लंबी सांस लेना है। वो आप जब काम फिजिकल जो एक्सरसाइज करते हैं उसमें भी कर सकते हैं, खूब सांस लंबी लंबी लें तो उससे एक्सरसाइज हो जाती है। और अपने पास योगा है, योगा में क्या है, प्राणायाम है। प्राणायाम में जो 8 तरह की प्राणायाम है उनको अगर आप लोग करें तो वो जितनी बीमारियां जो है दवाओं से ठीक होती हैं उतनी बीमारियां प्राणायाम से भी ठीक होती हैं। अगर वही ब्रीदिंग की टेक्निक अगर ठीक से 8 जो प्राणायाम है आप लोग सीख जाएं, जैसे भस्त्रिका है, कपालभाति है, वायु प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, उद्गीत है, उज्जाई है, ये सारे प्राणायाम अगर ठीक से सीख जाएं तो आप लोगों को जितनी दवाओं से ठीक होते हैं उतना प्राणायाम से भी बीमारियां ठीक होती हैं। और क्या कर सकते हैं आप, इसके बाद एक्सरसाइज के बाद भोजन की बात आती है। भोजन में क्या लेना है आप लोगों को, 50% अगर 50% कच्चा खाना खाएं तो वो बॉडी के लिए ज्यादा सूट करता है। कच्चे खाने में क्या हो सकता है, फल है, अंकुरित अनाज है, कच्ची सब्जियां हैं, मूली, गाजर, टमाटर, चुकंदर, खीरा, ये सब खाने के बाद तब पका हुआ अनाज खाना चाहिए। फिर ऐसे शाम को भी करना है आपको, शाम को पहले कच्ची सब्जियां सलाद के रूप में आप ले सकते हैं, फिर इसके बाद तब खाना लेना है, भोजन लेना है। भोजन 7 से 8 बजे के बीच में हो जाना चाहिए और सोने की टाइम जो है 10 बजे। पानी कब पीना है, फिर खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना चाहिए। अगर बीच में किसी को निगलने में दिक्कत होती है तो 1 घूंट पानी पी सकता है, या तो पानी खाने के आप 48 मिनट पहले पी सकते हैं। 48 मिनट पहले से फायदा ये होगा कि पहले पानी जाएगा, निगलेंगे, फिर स्टमक में जाएगा, फिर ब्लड में जाएगा, फिर गुर्दा में वहां छनेगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होगा, फिर पास होगा। तो ये 48 मिनट की जो टाइम मिल जाती है उसमें जो आप पानी पीते हो वो शरीर से बाहर निकल जाता है। पानी आप लोगों को कम से कम 4 लीटर के आसपास पीना चाहिए, 3 से 4 लीटर। तो आप डेली ये प्रैक्टिस का तरीका जो है, छोटी छोटी आदतें जो अगर चेंज कर लेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। अब मान लीजिए आप अगर ये सब ठीक से करते हैं तो 80% बीमारियां जो छोटी मोटी बीमारियां हैं वो लगभग 80% जो बीमारियां हैं उससे आप मुक्त हो सकते हैं। और अगर बीमार भी पड़ गए तो क्या करें, तो आपके पास बहुत सारा, भारत सरकार ने बहुत सारी पद्धतियों को मान्यता दे के रखी है, जिसमें क्या है, आजकल ज्यादा लोग खा रहे हैं। 100 साल पहले अंग्रेजी दवाओं पे निर्भर नहीं लोग थे, लेकिन अभी तक उल्टा हो गया कि हम ज्यादा उसी दवाओं पे निर्भर हो गए और हमारे अंदर इतना साइड इफेक्ट आ गया कि उससे एक लोगों के पास ढेर सारी बीमारियां इकट्ठा हो गई हैं। तो जो दूर करने का तरीका हमने बताया कि ये सब खाना पीना आपको ठीक करना है। तो आयुष की जो पद्धतियां हैं उनको पहले आपको इस्तेमाल करना है, जैसे आयुर्वेदिक है, यूनानी है, होम्योपैथिक है, नेचुरोपैथी है, योगा को हमने बता ही दिया है, नेचुरोपैथी में हमने खाने पीने का तरीका आप लोगों को बता ही दिया है। तो ये सब दवाओं, ये सब जो चिकित्सा की पद्धतियां हैं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये उम्र बढ़ाने वाली हैं और बॉडी में एक ही साथ कई बीमारियां ठीक होती हैं इससे। और उल्टा अंग्रेजी दवाओं में क्या होता है कि हर बीमारियां अलग अलग, हर डॉक्टर अलग अलग, हर दवाएं अलग अलग, तो वहां आपका बहुत सारा पैसा खर्च होता है। और यहाँ बहुत सस्ती दवाएं हैं, होम्योपैथ की दवाएं तो बेहद सस्ती हैं। क्यों सस्ती हैं? इनको वही आयुर्वेद की दवाओं को पोटेंटाइज, एक एलोपैथ के ही चिकित्सक डॉक्टर सैमुअल हैनमन थे, उन्होंने इसको पोटेंटाइज कर दिया। पोटेंटाइज आप लोग नहीं समझ रहे हैं, इसमें क्या है कि उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है। जैसे तुलसी का अर्क आप पीते हैं, सांस की दिक्कत ठीक होती है, तो वही तुलसी का अर्क जब अल्कोहल में डाइल्यूट कर दिया जाता है, 1 पार्ट
तुलसी का रस लिया गया और 9 पार्ट अल्कोहल मिला दिया गया तो वो 1x पोटेंसी तैयार हो जाती है। और वो क्या होता है कि उसका प्रभाव इतना लंबा होता है कि एक दिन खिला देने से फिर 7 दिन तक वो दवाएं काम करने लगती हैं। जैसे एटम बम को हाइड्रोजन बम डाइल्यूट करके बना दिया जाता है, मटेरियल वही रहता है लेकिन उसके मारने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। तो वैसे आयुर्वेद की सारे दवाओं को डॉक्टर सैमुअल हैनमन ने डाइल्यूट करके और उन्होंने रिसर्च किया और एक चिकित्सा पद्धति को आम जनता के संज्ञान में लाया। तो ऐसे ही जो होम्योपैथ की दवाएं हैं वो बेहद ही सस्ती हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मुश्किल से 5% बीमारियां बचती हैं जो कहीं इमरजेंसी कुछ हो गया, कहीं कट गया, ब्लड निकल गया, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ा जो काफी महंगा है। आपने सुना होगा कि 1-1 करोड़ रुपया लग जाता है लीवर ट्रांसप्लांट करने में, गुर्दा ट्रांसप्लांट करने में 3-4 लाख रुपए लग जाते हैं, हार्ट का भी अगर कोई सर्जरी होती है तो लग जाता है। तो ये सब बीमारियां 5% हैं। इसमें क्या है कि अगर ये सब आपने खाने पीने का तरीका बदल लिया, एक्सरसाइज करने लगे। कोरोना में देखें कि जो लोग जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत ऐसी थी कि जो कभी एक्सरसाइज नहीं करते थे, उनके खाने पीने का और सोने का तरीका ठीक नहीं था, उन्हीं लोगों ज्यादा दिक्कतें आई हैं। और जो गांव में एक्सरसाइज करते थे, खाना जो है जो तला भुना नहीं खाते थे, कच्चा खाना ज्यादा इस्तेमाल करते थे, उनको कुछ नहीं हुआ। बच्चों में ये बीमारियां नहीं आई। और जो लोग इस तरह की लाइफ स्टाइल जिसकी थी वो लोग ज्यादा परेशान रहे। उनके अंदर क्या हो, क्यों कि प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है। तो होम्योपैथी दवाएं इस्तेमाल करने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। अब हम 5 मिनट में अपनी बात खत्म करने वाले हैं और कुछ औषधि पौधे हम बता दे रहे हैं जो आप लोग घर में जाएंगे और हर घर में आस पास लगाएंगे तो उससे आपको न खून की कमी होने वाली है, न आपके अंदर कोई कीड़े रहने वाले हैं, न कोई किसी का दांत कमजोर होने वाला है, न किसी का आँख की रोशनी कमजोर होगी, सबके बाल स्वस्थ हो जाएंगे। यही जो है किशोरावस्था में यही सब बीमारियां आती हैं। सर की दर्द रहती है वो नहीं होगी, कब्ज रहता है, कॉन्स्टिपेशन, लैट्रिन नहीं होती है 1-2 दिन, यही सारे लोग बीमार पड़ते हैं। तो कौन कौन से औषधि पौधे हैं उसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे और उसको अपने पास पड़ोस लगाएंगे। आप सारे गांव के लोग हो, अगर ऐसा करोगे तो आप तो स्वस्थ होगे ही, आपका पूरा परिवार स्वस्थ होगा और आपको जो दवाओं पे खर्चा होता है वो बचेगा। वो दवाओं पे खर्चा जो होता है वो बहुत दवाई और पढ़ाई यही ज्यादा खर्च हो रहा है आजकल। तो ये सारा खर्चा अगर बच जाएगा तो विकास के काम में आएगा। आपका घर विकास करेगा, आपका गांव करेगा, फिर आपका जिला करेगा, फिर देश करेगा। तो हमारे देश की जो मॉडर्न मेडिसिन के नाम पे सारा पेटेंट यूरोप का है, जो पैसा बाहर चला जा रहा है तो वो पैसा आपके घर में बचेगा। तो वो पौधे जो है आप हर घर के आसपास जो है, जैसे एक तुलसी का पौधा है यहाँ लगा हुआ है, उसको लगाएंगे। एक मरुआ होता है, दौना जिसको यहाँ की आम भाषा में कहते हैं, उसका रस पीने से उसके कीड़े जो है, पेट के कीड़े सारे मर जाते हैं। हुकवार्म हो, चाहे पिनवार्म हो, चाहे एस्केरिस हो, चाहे टेपवार्म हो, बहुत सारे तरह के कीड़े हैं, ये सारे कीड़े मर जाते हैं। इनसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। फिर खून की कमी है तो आपके अंदर सबसे सस्ता इलाज है चुकंदर और टमाटर और क्या हो सकता है? चुकंदर टमाटर के अलावा पालक सबसे अच्छा जो है खून बढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते हैं तो इसका आप मिक्सर में जूस निकाल के पी सकते हैं। 1-1 गिलास अगर जूस चुकंदर पालक टमाटर का मिला के पिए तो कोई बच्चा यहाँ खून की कमी का नहीं मिलेगा, ये गारंटेड है। और हम अपना 30 साल का, हमने 14 साल कलकत्ता में भी रहा है, वहीं से पढ़ाई की और बहुत कुछ दुनिया देखा है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में किस बीमारी से लोग सफर कर रहे हैं, गांव में भी किस तरह से कर रहे हैं। तो सबको घर में ये अगल बगल जरूर बो देना है तो किसी को खून की कमी नहीं रहेगी। अब आते हैं
दांत की बीमारी में अगर नीम की दातून आप लोग सुबह में करते हैं, रात में ब्रश भले कर लें, तो किसी का दांत कमजोर नहीं होगा। अगर कमजोर भी पड़ता है तो फिटकिरी, सेंधा नमक और हल्दी, ये तीनों बराबर मात्रा में लेके पानी में मिला के कुल्ली कर लें, 15 दिन कर लें, कोई दांत की बीमारी नहीं रहेगी। अगर रहती भी है तो एक प्लांटागो की होम्योपैथी में दवा है जो लवंग से बनती है, उसका इस्तेमाल कर लेंगे। आपके दांत के डॉक्टर के पास से दांत निकलवाने के लिए जाना पड़ेगा, दांत लगवाने के लिए जाना पड़ेगा, और किसी भी दांत की बीमारी के लिए किसी भी को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद हम आते हैं, और क्या बीमारी होती है? आजकल दर्द बहुत लोगों को होता है, जोड़ की दर्द है, क्या कैल्शियम की कमी हो गई है। कैल्शियम की कमी के लिए चूना सबसे अच्छा सोर्स है। चूना अगर मटर के दाना के बराबर चूना अगर किसी जूस में मिला के, गन्ने के रस में मिला के 3 महीना पी लें, तो आप कैल्शियम का ब्लड का लेवल टेस्ट करा के देख लें, जहाँ कैल्शियम की कमी है वो कैल्शियम की कमी 3 महीने में खत्म हो जाएगी। कोई टैबलेट टिकिया और कोई और कुछ दूसरा खाने की जरूरत नहीं है। और आपको एक फ्री की और दवा करनी पड़ेगी कैल्शियम का लेवल बढ़ाने के लिए। विटामिन डी के लिए 1 घंटा सूर्य की रोशनी में जरूर रहना है। और कोई बीमारी है जिसमें चर्चा करना है? बाल, बहुत लोगों का कंप्लेन रहती है कि बाल बहुत कमजोर हैं। उसके लिए अगर प्रोटीन बाल के लिए प्रोटीन बहुत जरूरत है। प्रोटीन की किसी की कमी नहीं होती है। अच्छा प्रोटीन लेने के लिए चना आपके पास, चाहे दालें आपके पास बहुत अच्छी हैं। आप दाल थोड़ा सा एक मुट्ठी के बराबर ही अगर चना, चाहे मटर की दाल ही खा लें, तो आपका सारा कैल्शियम जो प्रोटीन, सारा कुछ प्रोटीन मिल जाएगा। आपको बाहर से अंडा, गोश्त, मछली, दूध ये सब पीने की जरूरत नहीं है। और गांव में क्या हुआ है कि दूध के नाम पे बहुत दिक्कतें आई हैं। दूध जो जर्सी, होल्स्टीन, फ्रीजियन का हम पी रहे हैं, वो दूध की क्वालिटी बहुत ही खराब है। अगर बकरी का दूध और देसी गाय का दूध जो पीला होता है, इसको अगर हम पिए, चाहे जिसको, जो दुबले लोग हैं भैंस का भी दूध पीते हैं, लेकिन भैंस के दूध पीने से समस्या है कि थोड़ा दिमाग मोटा हो जाता है, और गाय का दूध पीने से दिमाग शार्प होता है। तो जो पहलवान है, खेती में काम करते हैं, और जिसको मोटा होना है, वो भैंस का दूध भी पी सकता है। दूध सिर्फ रात में पीना चाहिए। दही मट्ठा जो है दिन में आप खाएं, तो आपको पोषकता, सारी पोषकता जो मिल जाएगी। और 2-4 पौधे हम का नाम ले रहे हैं, जैसे आप विटामिन सी के लिए जो है आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं, और गाजर अगर इस्तेमाल करें तो आंख की रोशनी बढ़ जाएगी, विटामिन ए मिलेगी उसमें। तो गाजर का इस्तेमाल, जिसको आंख से कम दिखाई देता है वो एक गाजर खाए, और आपकी विटामिन इतना बढ़ जाएगी, आपकी रोशनी की, चश्मा अगर लगता है तो चश्मा उतर जाएगा अगर एक्सरसाइज करें और गाजर खाएं तो। और क्या समस्याएं हो सकती हैं किशोरावस्था में? और किसी को, जैसे लड़कियां हैं, इनको पीरियड के टाइम में बहुत दर्द होता है, तो दर्द होने के लिए आप मेथी, 1 चम्मच मेथी रात में भिगा के सुबह अगर उसको चबा के खा जाए, मेथी का पानी पिए, तो जिनको भी हो रहा है 3 महीना अगर कर लें तो दर्द गायब हो जाएगी। अगर नहीं गायब होती है तो पीरियड के टाइम में जब दर्द होता है तो गर्म पानी, 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच देसी घी डाल के पी लें। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो अब आपको सिखा रहे हैं, ये जाके नोट कर लीजिएगा, और ये करेंगे तो 50% जो आपके अंदर बीमारियां 3 महीने में ठीक हो जाएंगी। क्यों? 3 महीने में सारा कुछ ब्लड जो नया होता है, बनता है, वो 3 महीने में खराब हो जाता है। तो जो पहले का आपका खराब ब्लड है वो 3 महीने में फिर नया हो जाएगा। तो 3 महीने में बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। आप सारे लोग हैं, हर लोगों के पास 2 बीमारियां, 3 बीमारियां, 4 बीमारियां हैं, सब उसमें से देखेंगे 50% में चली गई। अगर नहीं जाती हैं तो हमारे यहाँ राजकीय श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में एक जो है प्रोफाइलैक्सिस डिपार्टमेंट है, जो कम्युनिटी मेडिसिन के थ्रू चलता है। उसमें हम लोग रोग से बचाने के लिए दवा देते हैं। तो हमारे यहाँ होम्योपैथ में बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं कि जो रोग तो होने नहीं देती हैं, और रोग होने से बचाती भी हैं। उसकी बहुत कम मात्रा इस्तेमाल होती है। तो आप लोग जाके उस प्रोफाइलैक्सिस डिपार्टमेंट में जाके रोग से बचने वाली भी दवाइयां ले सकते हैं। और फिर वक्त मिलेगा, हमारी तो इच्छा है कि हम लोग कॉलेज से एक बार दवा लेके भी आप लोगों के बीच में पहुंचे, कि जो बीमारियां इस तरह से नहीं ठीक होती हैं उसको दवा से ठीक होनी पड़ेंगी। और जो 20% बीमारियां हैं उसके लिए
एक जो है चिकित्सक की आवश्यकता पड़ती है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग अपनी 80% बीमारियां मैंने जो आपको 20 मिनट में समझाया, इसको अगर अच्छे से पालन करेंगे तो दूर हो जाएंगी। अगर जो बीमारियां नहीं दूर होती हैं तो उसके लिए या तो आप पहुंचेंगे या तो हम यहाँ उपस्थित होंगे। इसी उम्मीद के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। प्रधानाचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जिन्होंने मंत्र को लेकर धन्यवाद। थैंक यू बच्चों। अब आप लोगों को हम लोग फ्री कर देंगे। प्रिंसिपल सर कुछ बोलना चाहेंगे आप? आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? सर बोल दीजिए आप। तो कैसा लगा प्रोग्राम? कुछ नया सीखने को मिला? बहुत डाउट था, कुछ क्लियर हुआ? इसको यहीं छोड़ के तो नहीं जाओगे? पक्का? जैसे स्कूल से जाते वक्त कुछ ना कुछ हम भूल जाते हैं, जैसे पढ़ाई, और वो जब स्कूल आना होता है उससे 1 घंटे पहले याद आता है होमवर्क करना। लेकिन इसे आप रोज अभ्यास करें, है ना? क्योंकि हम जो भी हैं आज अपनी छोटी छोटी आदतों के गुलाम हैं, चाहे अच्छी चाहे। तो हमें क्या करनी है? बुरी तो हमें सोचना भी नहीं है, वो तो दुनिया सिखाई देती है ना? तो मजा आया आज? कुछ नया था? घर में जाके बताओगे कि नहीं? वेरी गुड। और बताओगे भी। अगर बाई चांस आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्या प्रोग्राम है, तो आप YouTube पे ये प्रोग्राम दिखा भी सकते हो कि हमने ये प्रोग्राम किया है। तो अपना हाथ ऐसे ऊपर करो, ऐसे हिलाओ, पूछो क्यों? अब वो कैमरे में आप देख लेना। तो मैं सर को माइक देता हूँ, ये कुछ प्रोग्राम के बारे में बोलेंगे सर। सर प्लीज। राकेश सर जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे शिक्षक बंधुओं एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ सर जी ने दी, हम इनके आभारी हैं कि इन्होंने अपना अमूल्य समय आपके लिए यहाँ पे उपस्थित होकर दिया, और इन्हें हम तहे दिल से अपने विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह से इस प्रोग्राम को आगे ले रहें। और हम सभी को काफ़ी खुशी है, आपके जो प्रोग्राम आप चला रहे हैं इसको देख के मुझे भी बड़ा खुशी हुआ कि जो बच्चे हैं, ये बच्चे छोटे रहते हैं, इन्हें इन सब की जानकारियाँ नहीं हो पाती हैं। और आज हमारा जो परिवेश है ये गांव का परिवेश है, यहाँ पे शिक्षा तो मिलती है परंतु व्यवहारिक ज्ञान बच्चों को बिल्कुल नहीं मिलता है। और इस व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से इन्होंने जो प्रेरणा आपके अंदर उत्पन्न की है, मैं यह आशा करता हूं कि आप इसे फॉलो करोगे आगे, इसका अनुसरण करोगे आप आगे, और अपनी विशेष रूप से अपनी मन स्थिति जो है, इन्होंने सर जी ने बताया कि जिस काम को आप कर रहे हो वहाँ पे आपकी होनी चाहिए, यह विशेष बातें इन्होंने बताई। और डॉक्टर साहब ने आपको विशेष पौधों के बारे में बताया, मैं वहाँ से सुन रहा था। उस पौधे का आप उपयोग करें, अपने आसपास लगाएं, अपने वातावरण को भी शुद्ध करें और अपने आप को भी शुद्ध करें। ये तरह तरह की जानकारियां जो है आपने उत्पन्न कराई है हमारे बच्चों में, इसके लिए हम विद्यालय परिवार की तरफ से आपके आभारी हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपका कार्यक्रम आगे इसी तरह से चलता रहे और भी विद्यालयों को थैंक यू।